वाटर बेटा बात करें फॉर्मूला क्या होता है बोलो बताओ इसका, H2 याद है ना आपको। हाँ। पूरे बात करें मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अच्छे से अपन जानते बेटा बात करें, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 1 ऑक्सीजन का 16 मींस कितना होता है 18। पूरे बात करें अगर 1 वाटर का बोले तो क्या बोलेंगे 18 AMU, और 1 मोल वाटर का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 18 ग्राम। तो यहाँ पे हम 1 का मतलब क्या मान रहे हैं 1 मोल, क्योंकि आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है मोल होती है, अगर आपको याद आ रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे अगर जाना चाहें बेटा उसने बोला है कि वाटर का हमारे पास जो कंपोजिशन होता है, हमारी बॉडी हो या बात करें प्लांट ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो या मतलब दुनिया की कोई भी पार्ट हो, चाहे वो हमारे पास लिविंग हो चाहे हमारे पास कैसा बेटा नॉन लिविंग बॉडी हो, तो लिविंग बॉडी नॉन लिविंग बॉडी में कितना वाटर का परसेंटेज होता है, तो टोटल अपन बोल सकते हैं हमारे पास 100% पानी है। समझ में आ रहा है, किसी भी फॉर्म में सारे फॉर्म में 100% वाटर है। तो उसमें से वीडियो बात करें जो एनिमल्स होते हैं, जैसे उसने सबसे पहले तो हमारी बात कर रखी है, और हमें दुनिया के बारे में आया नहीं है पर अपनी बॉडी के बारे में आना चाहिए आपको। हमारी बॉडी में अगर याद करो बेटा बात करें तो किसके अंदर एनिमल में भी कहाँ पे बताओ ह्यूमन में, ये एनिमल की बात करें कि ह्यूमन की बात कर रहे हो, ह्यूमन की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नियरली कितना होता है वो तो बेटा बात करें 65% से दीदी बात करें तो 65% ही याद रखना है। समझ पा रहे, 65% वाटर होता है वीडियो बात करें हमारी बॉडी का, टोटल बॉडी का। ठीक है, बॉडी में जितनी भी हमारे पास क्या होती है वेट होता है उसका 65% तो कौन होता है बेटा बात करें पानी होता है। ठीक है, इसमें भी अगर वीडियो बात करें हम बोले कि हमारी बॉडी में सबसे वीडियो बात करें ज्यादा वाटर किस ऑर्गन में होता है, तो होता है वो हार्ट और ब्रेन में। कहाँ पर होता है वीडियो बात करें हार्ट में, क्या होता है ब्लड ही तो होता है, नहीं समझ में आ रहा। तो एक तो बेटा बात करें हमारे पास क्या होगा बताओ बोलो बात करें हार्ट हो गया, और दूसरा क्या होगा बेटा बात करें ब्रेन हो गया। दोनों की ही बात करो, हार्ट की बात कर लो और ब्रेन की, इन दोनों में नियरली कितना होता है बेटा बात करें 84% बेटा बात करें क्या होता है हमारे पास सोचो वाटर होता है। समझ में आ रहा है, स्किन की बात करें नियरली 63%, क्योंकि स्किन ड्राई होती है आपकी। तो ये अलग अलग ऑर्गन बेटा बात करें क्या होता है अलग अलग वाटर का परसेंटेज होता है। तो मैंने टोटल बॉडी की बात करें हमारी बॉडी का टोटल 65% बेटा बात करें क्या होता है वाटर होता है। लेकिन अगर अपनी बॉडी ऑर्गन में जाए तो अलग अलग ऑर्गन की क्या होती है हमारे पास अलग अलग वाटर कंटेंट की कैपेसिटी होती है। जिसके तरीके से अपने बोला हमारी बॉडी में हार्ट और ब्रेन सबसे ज्यादा वाटर का क्या करते हैं वीडियो बात करें समझ पा रहे स्टोरेज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। ये आपको याद रखना है। दूसरी हम बात करें प्लांट की, प्लांट में भी बात करें बेटू बात हमारे पास नियरली देखा जाए तो प्लांट में कितना होता है नियरली अगर अपन बात करें कितना होता है बेटू बात करें 95%, 93 से लेकर 95% आप बोल सकते हो कि वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट की अगर अपन बात करना चाहें तो हर प्लांट में वीडियो बात कर देखो नीचे से वाटर एब्सॉर्ब करता है, माना वो बुरी प्लांट है लेकिन फिर भी आप जाइलम कॉलम को अगर देखो फ्लोएम कॉलम को देखो तो उनके अंदर वाटर ही तो होता है। फ्लोएम कॉलम के अंदर फूड आता है तो वो भी सॉल्युबल फॉर्म में आता है, और नीचे से बेटा बात करें वाटर मिनरल्स के साथ वीडियो बात करें वाटर मिनरल को लेकर ऊपर तक जाते हैं। अब इसमें फ्रूट की बात करो, लीफ की बात करो, फ्लावर की बात करो तो कितने सॉफ्ट होते हैं आपने देखा होगा, तो इनके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर अपन बात करना चाहें तो ये हर किसी के अंदर 95% नहीं होता है। जैसे एक सूखा प्लांट है वीडियो बात करें, जैसे कैक्टस का प्लांट है तो कैक्टस के प्लांट को माना वो रेगिस्तान में उगता है लेकिन आपने देखा होगा कितना मॉइस्चर होता है। अगर हल्का सा नाखून उसमें गपा दे अपन समझ में आ रहा है तो वीडियो उसके अंदर से जेल निकलने लगता है, एलोवेरा जैसे होते हैं। दूसरी कंडीशन हाँ कुछ वीडियो बात करें कैक्टाई के प्लांट जैसे अपन बात करें हमारे पास, ठीक है, कुछ कांटेदार प्लांट होते हैं जिनके अंदर वाटर का कंटेंट क्या होता है बहुत ज्यादा कम होता है। कहाँ पे रेगिस्तान में। तो डेजर्ट के प्लांट कुछ बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं जिनके अंदर वाटर का कंटेंट कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर वाटर कंटेंट की बात करें तो कहाँ पर होता है ये होता है बेटा बात करें एक्वाटिक प्लांट में। अगर हम देखें जो प्लांट कहाँ उगते हैं बेटा बात करें पानी में वाटर बॉडी में उगते हैं उनके अंदर वाटर बहुत ज्यादा होता है। समझ में आए, तो सबसे ज्यादा वाटर कहाँ मिलेगा आपको एक्वाटिक प्लांट में। उसके बाद कहाँ मिलेगा मीजोफाइट। मीजोफाइट मतलब जो ऐसी जगह उगते हैं ना जहाँ पे बूढ़े बात में बहुत कम वाटर होता है ना बहुत ज्यादा वाटर होता है। और तीसरा बेटी बात में सबसे कम कहाँ मिलेगा जीरोफाइट में जो रेगिस्तान में उगते हैं। समझ पा रहे हो, रेत में सैंड में उगते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें सबसे ज्यादा याद रखना टोटल वाटर का बेटा बात करें कितना हमने बोला वीडियो बात करें नियरली 97% वाटर कहाँ रहता है बेटा बताओ बोलो ओशियन में रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ओशियन के साथ हमें याद रखना बेटा बात करें कहाँ पे पोलर आइस। क्या याद रखना बोलो पोलर आइस मतलब जो हमारे काम का है, जिससे क्या होता है पोलर आइस मतलब क्या होता है इनको अपन क्या बोलते हैं बोलो बात करें हिमखंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पोलर आइस। इसी को दूसरा अपन और बोल सकते हैं ग्लेशियर। क्या बोल सकते हैं बताओ मुझे ग्लेशियर। समझ पा रहे यहाँ इन दोनों में अगर देखा जाए तो वाटर का टोटल वाटर का कितना परसेंट होता है बेटा बताओ 2.04% होता है। समझ पर यही प्योर वाटर है, यही गुड़िया बात के पोलर आइस और ग्लेशियर पिघल के पानी बोलो बात के हमारी नदियों में आता है। तो अब देखा गर्मियों में भी गुड़िया बात की नदी बहती रहती है ना तो उनके अंदर से पानी का सोर्स क्या ही है। अब आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ग्लेशियर पता है हमारे पास क्या हो रहा है बहुत तेजी से पिघल रहा है। दिक्कत ये होती जा रही है कि इनसे गुड़िया बात करें जो पानी पिघला वो पानी नदी में आया और नदी में अगर पानी को आप यूज नहीं कर पाए तो वो कहाँ चला जाएगा अगेन ओशियन में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। ओशियन देखो ये वाला समझ में आ रही है। तो ओशियन में अगर पानी चला गया बेटू बात करें ठीक है कहाँ ग्लेशियर से पिघल करके
तो ये पानी तो हमारे लिए यूजलेस है, ये पानी यूजफुल है क्या? इतना सारा पानी, अगर ये पानी की बात करें काम का होता, समझ में आ रहा है, तो हमें कभी पानी की दिक्कत होती ही नहीं। तो यूजलेस पानी है किसका? ओशन का, क्योंकि इसमें सॉल्ट ज्यादा होते हैं, खारा पानी बोलते हैं ना। तो तुम इसका यूज पूरे नहाने के लिए कर सकते हो, ना कपड़े धोने के लिए कर सकते हो, ना फैक्ट्री में लॉन्ड्री में कर सकते हो, ना ही बात करें एग्रीकल्चर क्रॉप फील्ड में कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर में करोगे तो क्या होगा, ऊपर मिट्टी की सैलिनिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, फिर प्लांट के अंदर से वो पानी खींच लेगा बाहर, और प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो पूरा ये हमारे लिए काम का है। सोच पा रहे? अगर इसमें भी बात की जाए, बुरे बात करें कि ये जो पिघल पिघल की नदी में पानी लाता है, तो नदी के अंदर कितना होता है? अगर अपन बात करें, बुरे बात करें, सोचो जी, जी बिल्कुल, रिवर के अंदर अगर पानी की बात करें तो 0.0001% पानी होता है दोस्त, क्योंकि पूरे थोड़ी पिघल गए, नहीं समझ में आ रहा है। और आपने देखा आजकल की बात करें कि ये पिघल रहे नदियों में पानी, यार नदियों का पानी हम यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारी नदियां आजकल नदियों में पानी टिकता कहाँ है, क्योंकि नदियां पहले कितनी गहरी होती थी। अब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हमारे घर से कंपनी से जुड़े बात करें, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे सारा कूड़ा कटकर हम कहाँ बाहर है, नदियों में। तो नदियों में वो डिपोजिट होता जा रहा है, किसके फॉर्म में? गाद के फॉर्म में, समझ पा रहे? ग्रिड के फॉर्म में। तो वो नदियां क्या होती जा रही है, उथली होती जा रही है। तो जो नदी थी अब वो नाला बन चुका है, तो थोड़ा सा इसमें पानी आता है, बुरे बात करें, समझ पा रहे? और जैसे ही पानी का मौसम गया, उसका पानी तुरंत सूख जाता है, या फिर उसमें थोड़ा सा ही पानी आएगा वो उफान आ जाता है। तो अगल बगल की बुरे बात की जमीन को भी वो क्या कर रहा है, पानी ढकता जा रहा है, तो एग्रीकल्चर क्रॉप कम होती जा रही है। दूसरी बात है कि ये सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा है, बेटा बात करें, अगर यूज नहीं कर पाए समुद्र में जा रहा है, तो पानी यूजलेस होता जा रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन है, मतलब हमें क्या करना चाहिए, इसी को बोलते हैं क्या, एजिंग ऑफ रिवर। क्या बोलते हैं? एजिंग ऑफ रिवर। नदी बूढ़ी हो रही है, क्योंकि जो उसकी पहले वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी, अब वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती जा रही, कम। पहले बहुत गहरी नदी थी, बहुत चौड़ी नदी थी, आजकल क्या हो गया, बुरे बात करें, बहुत उथली हो गई है, तो उसमें कम पानी बचेगा, कम पानी बनेगा, कम पानी स्टोर कर पाएगी, तो इसी को अपन बोलते हैं क्या, एजिंग ऑफ रिवर। नदी का बेटा बात करें या झील का क्या बोले बेटा बात करें, बूढ़ा हो जाना। ठीक है, और ये टाइम रिस्पेक्ट प्रोसेस है। इसके अलावा अपन क्या बोला, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या दोस्त, जमीन के अंदर को बात करें कितना पानी है, जिसको अपन बोलते हैं जो ट्यूबवेल, बोरवेल, कुएं खोदने में यूज करते हैं। ठीक है, इनके अंदर कितना होता है, 0.06 की केवल बुरी बात करें 0.60%। सोच लो 0.60% है, कितना बेटा बताओ, 0. बात करें 60 है कि नहीं, अरे 61 बोलो या 60 बोलो। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि इतना होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। तो मतलब 0.6% अगर वीडियो बात करें, इसके पीछे तुम कितने भी जीरो लगा लो, तो 0.6% वीडियो बात करें वाटर कहाँ पर होता है, ग्राउंड में, जो हमारे बोरवेल के काम आता है वीडियो, या फिर अपन बोल सकते हैं हमारे ट्यूबवेल के काम आता है। इसके अलावा अपन ने बोला वीडियो बात करें सॉइल वाटर। सॉइल वाटर का मतलब क्या है, जिसको अपन बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर। ग्राउंड वाटर का मतलब होता है वाटर लेवल पे, वाटर टेबल पर है, ये बुरे बात करें कई फीट नीचे होता है, लेकिन ये वो पानी है सॉइल मॉइस्चर जिसको हमारे प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। समझ पा रहे? प्लांट के लिए मेन वाटर कौन सा है यूजफुल है, जमीन के अंदर रहने वाला ग्राउंड वाटर। बेटा बात करें कि सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर जिसको हम बोलते हैं कि रेत के बीच बीच में, रेत के बुरे कणों के बीच बीच में जो जगह है यहाँ पे पानी ट्रैप होता है, ये वाटर, तो इसको एब्जॉर्ब करते हैं कौन, प्लांट के रूट हेयर, अगर आपने देखा था। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है। अब ये कितना होता है वो तो बेटी बात करें, अगर इसकी बात करें हमारे पास, तो ये कितना होता है, 0.005% होता है। आपको बस इतने पानी याद रखने हैं, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, आजकल टेबल का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्त। ठीक है, तो ये मैंने आपको वो बताया कि भैया हमारी बॉडी में कितने % पानी होता है। फिर आपने देखा दोस्त हमारी बात करें कि प्लांट के अंदर कितना पानी होता है। फिर आपने देखा टोटल पानी की बात करें, ओशियन में कितना होता है, समुद्र में कितना होता है, जो कि यूजलेस है। ठीक है, फिर हमने देखा हमारे काम का कौन है बेटा बात करें, हमारे काम का है पोलर आइस और ग्लेशियर वाला पानी, जिसके पिघलने से नदी की बात करें पानी आता है, और नदी के बाद आपने देखा कि हमारे घरों में सप्लाई होता है। आपने देखा कि अब जैसे अपन इंदौर में रहते हैं, इंदौर में पानी के लिए आपने देखा होगा गर्मियों में सबके बोरवेल सूख जाते हैं, क्योंकि वाटर का जो बात करें लेवल वो का बहुत नीचे चला गया है, और आपने देखा 300-400 के भी नीचे चला गया है। तो फिर हमारे पास नदी का पानी ही सोर्स है, नर्मदा का पानी आता है नहीं दोस्त, नर्मदा का पानी की बात करें क्या होता है, सप्लाई होता है। मतलब रिवर में पानी नहीं रहेगा तो फिर तो पानी की कंडीशन समझ पा कितना संकट हो जाएगा। कई गांवों में आपने रेगिस्तान में देखा, राजस्थान में आप जाओ ना वहाँ नदी है और ना बेटू बात करें पानी तो बहुत नीचे चला गया, और बोरवेल भी वहाँ पे क्या है अनसक्सेसफुल है। तो वहाँ पे उन लोगों को कई किलोमीटर पता है दूर जाना पड़ता है। कई लोग तो तुमने देखा होगा कि कुएं में उतर उतर के कटोरे से पानी भरते हैं गर्मियों में, समझ पा रहे। यहाँ नहाने का तो ठीक, उनको पीने का पानी नहीं है,
ये वाली कंडीशंस होती है। यहाँ तो ठीक है, हमारे दिल्ली तक में देख लो पानी कितनी वीडियो बात करें किल्लत पड़ती है, तो पानी हमें क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि भैया ये पानी की समस्या क्यों आ रही, वाटर लेवल नीचे क्यों जा रहा है। आपको पता होता है कि जब बड़े बड़े प्लांट जंगल हुआ करते थे तो वो क्या करते थे बेटा बात में, रूट हेयर के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब ऊपर लाते थे। अब आजकल जंगल नहीं है तो बड़े बात कर पानी को कोई ऊपर लाने वाला है नहीं, तो पानी कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो पानी का लेवल कहाँ जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, ये आपने देखा। सेकंड नंबर पे अगर अपन आते हैं वीडियो किसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बताओ बेटू, बात करें संरचना की बात करना है, ठीक है। वाटर का अगर स्ट्रक्चर बना हुआ आपने देखा था क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर बेटा बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने देखा था कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद है। हाँ। पर आपने देखा ये कंडीशन है कि इसको, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए क्या करता है, 2 कोवलेंट बनाता है हाइड्रोजन के साथ। अगर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो बेटू बात करें जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन करेगा, एक बेटा बात करें कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। ऐसे ही दूसरा हमारे पास अगर कोई एटम आ गया हाइड्रोजन तो इसके साथ भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारे पास ये संरचना बन जाएगी। ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको दोस्त, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन ने, एक ऑक्सीजन ने शेयर किया। अब स्ट्रक्चर आपको देखने में बोलो कैसे दिख रही है, बेंड से, वी शेप या फिर बेंड से, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसमें बेटा बात करें बोलो, अब ये देखो कि ये जो दो हमारे अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो हमारे पास बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुआ इसको अपन क्या बोलते हैं, अन बेटा बात करें बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। तो बताओ इसके पास कितने लोन पेयर है दोस्त, इसके पास 2 लोन पेयर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 लोन पेयर है। तो अब इसको पूरे इस तरीके से बना सकते हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर, समझ में आ रहा है दोस्त, और ये दूसरा लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर है। मुझे बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास देखो, यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, बात करें 104.5 डिग्री। समझ में आ रहा है कितना होता है, 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे अपन इसकी बात कर ले सारी की सारी, कैसी बात करेंगे बताओ। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये जो लोन पेयर है ये भी क्या काउंट करते हो, सिग्मा। तो हमारे पास 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए दोस्त, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑर्बिटल। तो कहां से लोगे, एक s का और 3 p के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया दोस्त इसका, sp3। अगर अपन बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना आ गया दोस्त बताओ, 104.5 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर की बात करें बोलो बताओ कैसा होता है, वी शेप। कैसा होता है दोस्त, ये वी शेप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, याद रहेगा नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटू, बात करें हाँ वी शेप बोलो, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं बताओ, बेंट बोल सकते हैं, बेंट स्ट्रक्चर। समझ पा रहे, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, ये हमारे पास वाटर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझ पा रहे हो, वाटर कितने फॉर्म में देखा आपने, 3 फॉर्म में, समझ पा रहे हो। वाटर की बोलो बताओ फॉर्म बात करें कि नहीं करें, वाटर फॉर्म तो कितने फॉर्म बेटा एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। अब ये जो 3 फॉर्म होते हैं वो बोलो बात करें कौन कौन से होते हैं, अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास अगर बात करें 3 फॉर्म में से, वाटर वेपर, ये जो स्ट्रक्चर बनाया वो किसका बनाया दोस्त आपने, ये बनाया है वाटर वेपर का, मतलब वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में ये, गैसियस फॉर्म बोलो दोस्त, या बोल सकते हैं वेपर फॉर्म। सोच पा रहे ये स्ट्रक्चर, क्योंकि एक वाटर अकेला एग्जिस्ट ना तो लिक्विड में करेगा ना ही सॉलिड में करेगा। और आप अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें इसका मतलब ये गैसेस फॉर्म में, समझ में आ रहा। तो फिर ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पहला बोलू बात करें गैसेस फॉर्म, फर्स्ट बेटा बात करें क्या बोलू बताओ मुझे, गैसेस फॉर्म, जिसको बोलते हैं वाटर वेपर, जहां सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। दूसरा बेटा बात करें बोलो कौन सा हमारे पास जी, लिक्विड। कौन सा है बोलो, लिक्विड। और तीसरा बेटा बात करें क्या हमारे पास जी, आइस। समझ में आ रहा है, लिक्विड के बाद सॉलिड बोलो, तो सॉलिड में गुड़िया बात करें क्या बोलोगी बेटा बताओ, एग्जैक्ट आइस, आइस बोलो या क्या बोल दो सॉलिड। ये दोनों गुड़िया बात करें किसकी वजह से एग्जिस्ट करते नेचर में। अगर अपन बात करें वाटर लिक्विड और गुड़िया बात करें जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी वजह से बोलो बात करें बताओ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही गुड़िया बात करें पता है लिक्विड फॉर्म में रहती है। मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के साथ जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा होता है, तीसरा चौथे के साथ जुड़ा होता है। और आपको पता होता है कि अगर हाइड्रोजन बनता है तो वाटर का, समझ पा एक मॉलिक्यूल दूसरे जुड़ा होगा और साथ साथ उनके अंदर क्या होती है, बहने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड गुड़िया बात कर यहाँ होते हैं वो यहाँ तो बिल्कुल होते ही नहीं है। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ मिलेगा बेटा बात का, सॉलिड। सॉलिड में आपने देखा कि वाटर की मोबिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आइस में अगर जम जाएगा तो यहीं रुकेगा पानी, अब आगे मूव नहीं करेगा। आपको पता होता है बोलूं बात करें क्या
गैस से बेटा लिक्विड बनना कौन सी फेज कहलाती है? अगर गैस से लिक्विड ले जाए तो कंडेंसेशन कर रहे हो, संघनन, समझ में आ रहे हैं? और लिक्विड से बेटा बात करें बोलो सॉलिड ले जा रहे हो तो क्या बोलोगे इसको? अरे तो फ्रीजिंग बोलते हैं। अरे बर्फ पानी जम रहा है कि नहीं जम रहा है, इसको बेटा क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। बर्फ मतलब हमने बोला है कि वाटर वेपर का गैस फॉर्म का लिक्विड में जाना, ये कंडेंसेशन है, संघनन है, समझ में आ रहा है? जैसे एक बुढ़े बात करें फ्रिज से कोई ठंडी चीज निकालो, उसको बेटा बात करें कहाँ रख दो तुम? बाहर टेबल पे रख दो। कुछ समय बाद तुम देखोगे कि उसको बदली बात करें वाटर की बूंदें आ गई। चलो वाटर की बात, आप वाटर वाली चीज मत निकालो, आप तो क्या करो एक पत्थर को रख दो फ्रिज के फ्रीजर में और उसको निकाल के फिर रख दो टेबल पर। आप बुढ़े बात करें 5 मिनट के अंदर देखोगे कि उसके ऊपर से बूंदें आ गई। तो मतलब क्या पत्थर के अंदर बूंदें पानी भरा था क्या? इसका मतलब उसने क्या किया बुढ़े बात करें कि इन्वायरमेंट में जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, सोच पा रहे, उस वाटर के मॉलिक्यूल से एनर्जी ट्रैप कर ली। अब सोचो जो गैस के फॉर्म में ये वाटर का मॉलिक्यूल उड़ रहा था इधर उधर, अगर इसकी एनर्जी बुढ़े बात करें कौन ले लेगा? वो पत्थर लेगा, क्योंकि आपको पता हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है? हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी। सोच पा रहे? तो अपन ने देखा बेटा बात की कि इस वाटर के मॉलिक्यूल ने अपनी हीट पत्थर को दे दी, तो सोचो बताओ वो वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या हीट रहेगी, एनर्जी रहेगी? वो एनर्जी अगर नहीं होगी तो क्या वो मोशन कर पाएगा? इसका मतलब वो वहीं पे गिर जाएगा पत्थर के ऊपर। और ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल बुढ़े बात कर आपस में क्या हो जाएंगे, एक जगह स्टोर होते जाएंगे, तो उनके बीच में क्या बनता जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो ड्रॉप का रूप ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? तो वाटर ड्रॉप बन जाते हैं। और फिर वही पानी फिर ड्रॉप बल के मतलब क्या करने लगता है? नीचे खिसकने लगता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो आपने ये देखा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और बुढ़ी बात क्या कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाए तो ये क्या बन जाएगा? फिर सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। समझ पा रहे? मतलब आइस बन जाएगा। आपने देखा कि गैस से बेटा बात करें लिक्विड के फॉर्म में, समझ पा रहे, कन्वर्ट होना वाटर का, ये कहलाता है कंडेंसेशन मतलब संघनन। और लिक्विड वाटर का बेटा बात करें किसके अंदर? सॉलिड वाटर मतलब आइस में चेंज होना, ये कहलाता है फ्रीजिंग। क्या कहलाता है? और आपने देखा फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर के लिए कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद है? 0 होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? चलो, और फिर सॉलिड से अगर उल्टा करें बोलो बात करें, सॉलिड से बेटा बात करें मुझे क्या बनाना है? याद है लिक्विड बनाना है। तो उसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग। वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे? 373 केल्विन बोलो। और बेटा बात करें लिक्विड से गैस का बनना, ये क्या कहलाता है? लिक्विड से गैस का बनना, ये क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और डायरेक्ट अगर बेटा गैस से बोलूं बात कर, हमने देखा ये क्या, गैस से लिक्विड, लिक्विड से बेटा सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया है। लेकिन अगर आपने देखा कि कभी सॉलिड डायरेक्ट सीधा गैस में जाए, बेटा बात करें बिना, समझ पर, इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट में आए, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन। क्या बोला था? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? जैसे कपूर को अपने डायरेक्ट जलाते हो तो वो लिक्विड में नहीं आता, सीधा गैस के फॉर्म में चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वाली कंडीशन आपको पहले लिखवा चुके हैं, पर ये जरूर याद रखना बेटा बात करें। हाँ, अब आइस की बात करें तो आइस में बुढ़े बात करें होता क्या? आइस क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है दोस्त बताओ? आइस जो है वो कौन सा फॉर्म है? क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता है? आप जिस बुढ़े बात का बर्तन में पानी को भर दो उसी का रूप ले लेता है, मतलब एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें हमारे पास, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलीकरण होता है। लिक्विड और बुढ़े बात करें हमारे पास क्या है? ये सॉलिड है, ये किसके फॉर्म में रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आइस है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो पानी से क्या होती है? ज्यादा होती है। अपन नॉर्मल पानी ये पीते कि नहीं पीते दोस्त? इन सब का फॉर्मूला होता क्या? लेकिन बोलो H2O। H2 ही होगा बेटा कि नहीं होगा? अगर आपसे कोई बात करे बताओ बर्फ का या बुढ़े बात करें पानी का, बर्फ का या पानी का, किसका बताओ बोलो बात करें हमारे पास ज्यादा डेंसिटी होती है? ज्यादा डेंसिटी होती है दोस्त किसकी? पानी की। वाटर की, सॉलिड की थोड़ी होती है बेटू बात कर, आइस की नहीं होती है। तभी तो आपने देखा कि जब समुद्र के ऊपर की पानी में क्या होता है? बर्फ तैरती रहती है। जैसे ठंडी आती है बात कर, ऊपर का पानी क्या हो जाता है? जम जाता है, और वो क्या होता है? बर्फ की सिल्लियों के फॉर्म में, बर्फ के टुकड़ों के फॉर्म में क्या होता है? तैरता रहता है। समझ में आ रहा है? तो अगर अपन डेंसिटी की बात करें, किसकी बात कर रहा हूँ? डेंसिटी की। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी तो बताओ? लिक्विड की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये तो आपको पता, यहाँ तो नहीं कोई पूछना चाह रहा है मुझसे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी गैस से, किसी का कंसेप्ट यहाँ भी बिगड़ रहा होगा, इसको और बता दियो, ठीक है? तो भैया लिक्विड की ज्यादा होती है, इसीलिए अपन को पता है बुढ़िया बात कर क्या होता है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से डेंसिटी क्या है आइस की कम है, किससे? लिक्विड से। यही रीजन है बुढ़िया बात करेगी जो बर्फ है, क्या है बेटा बात कर? आइस क्या करता है? फ्रॉड्स ऑन, बताओ सोचो, वाटर। तो वाटर के ऊपर क्या करता रहता है? तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है? ड्यू टू लो डेंसिटी। समझ पा रहे? लो डेंसिटी, लो डेंसिटी की वजह से आइस की डेंसिटी क्या होती है? पानी से कम होती है। अब क्वेश्चंस पूरे बात करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां पे आपको फोकस करना है कि क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। नेक्स्ट फॉर्म में अगर चले जाए, बताओ अगले अगर अपन पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या बनता है बेटा? बात करें यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी बात करें अपन? फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है?
अगर वो बात करें एक चीज और अगर मैं आपको बता दूं बेटा, बात करें कि आपने देखा कि जब बर्फ जम जाती है ना, जैसे सर्दी आती है बर्फ जम जाती है, नदी के ऊपर गोलू बात करें आपने देखा तालाब के ऊपर जो बर्फ जम जाती है, ठीक है, तालाब के ऊपर बर्फ जम जाती है। अगर बर्फ जम की गुड़े बात करें वो पूरे में जम गई, जैसे अगर तालाब है और पूरे में बर्फ जम गई, तो आपने देखा कई बार कि जैसे ही बेटा बात करें कि बर्फ जमती है तो उस नीचे के सारे मर जाते हैं, ठीक है, अरे मरते कि नहीं मरते। लेकिन अगर ये गुड़े बात करें नदी है, तो नदी में इस एरिया में बर्फ जमी है, लेकिन पीछे वाले एरिया में हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा यहाँ से गुड़े कम हो, समझ पा रहे हो, तो और ज्यादा बर्फ जमी होगी, उसके आगे थोड़ा ज्यादा हो तो वहां बर्फ नहीं जमी होगी, तो वहां से ऑक्सीजन घुल के कहाँ आती है, नीचे यहाँ तक ये पानी में आ जाती है, ठीक है, तो नीचे वाले एनिमल्स को ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। लेकिन जो ऊपर बर्फ जम रही है सही हो रही है कि गलत हो रही है? सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? एग्जैक्ट, इंसुलेटर, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा है। अगर दोस्त के ऊपर बर्फ नहीं जमती ना, तो पता है ये ठंडी का लो टेम्परेचर कहाँ चला जाता, नीचे भी पानी में जाता, तो नीचे वाले एनिमल क्या हो जाते, वीडियो बात करें मर जाते। कभी भी अगर आपको देखना है बाहर बहुत सारी ठंडी है, ठीक है, और बर्फ कुछ होगी तो वो तो ठंडी, क्योंकि जो बेटू बात करें पानी की लेयर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा वही पानी की अपर सरफेस का रहेगा। तो अगर आपको लोअर सरफेस का देखना तो आप थोड़ा सा बर्फ को खोदो और नीचे वीडियो बात को उसमें हाथ डालो, समझ पा रहे, तो नीचे वाला पानी आपको कैसा मिलेगा, गर्म मिलेगा, क्योंकि एनवायरमेंट अलग हो चुका है ना। तो ये कंडीशन आपने सर्दियों में देखा होगा कि हेडपंप कुएं का पानी निकालते तो वो गर्म निकलता है, समझ पा रहे, गर्म नहीं निकलता उसका, क्योंकि वो जमीन के अंदर क्या है तो उसका टेम्परेचर वही है 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपने देखा। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म का मतलब जानते हो जिसको हम छू सकते हैं, समझ पा रहे हो, सूंघ सकते हैं, बेटा बात करें देख सकते हैं, तौल सकते हैं, उन सारे गुणों को हम क्या बोलते हैं। अब बताओ बेटा बात करें कोई आपसे पूछे कि जो वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी कैसी है, बताओ, कलरलेस है कि कलरफुल है? पानी का दीदी बात करें, देखा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो बताओ कैसा, पानी का कलर होता है क्या, बताओ, नदी से नल से पानी आ रहा था तो उसका कलर कैसा था, उसमें खाने में आगे क्या आता है, जिसमें घुले उसी के जैसा, ठीक है। तो वीडियो बात करें, पता है कि इसका कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है वीडियो बताओ, कलरलेस होता है। फिर दीदी पानी पिया भी होगा तुमने, समझ में आ रहा है, जैसे कुछ अपन ने वीडियो बात करें मतलब तिहाई का खा लिया, तो अपन क्या बोलते हैं, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, एक गिलास पानी पी लो, तो पानी मीठा होता है क्या, खट्टा, नमकीन, कैसा होता है, अच्छा टेस्टलेस, लड़की कह रही है टेस्टलेस। बताओ कैसा होता है वीडियो बताओ, सूंघने में कैसा होता है, परफ्यूम जैसा आता है, कैसा है उसका, अनप्लीजेंट स्मेल है, तो कैसा है, ऑर्डरलेस। कैसा बोलती बेटू बताओ, ऑर्डर बोल सकती है, क्या बोल सकते हैं, स्मेललेस। कैसा बोल सकती है बेटू, स्मेललेस, ऑर्डरलेस या स्मेललेस, समझ पा रहे। तो ये गुड़े बात करें क्या होती है, पानी की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सोच पा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं अपन किसके ऊपर बेटू बात करें, हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, गुरु बात करें जी। अच्छा, तो अपन देखना गुड़े बात करें आइस का स्ट्रक्चर है कि ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इसको नोट करो, फिर अपन आइस का स्ट्रक्चर देखते हैं होता है। चलो, तो अगर अपन आते वीडियो बात करें स्ट्रक्चर ऑफ आइस, अगर स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करें, बताओ बर्फ पूरे पानी के ऊपर क्यों तैरती है, किसकी डेंसिटी कम होती है, पानी की, है कि नहीं? अच्छा, बर्फ की, फिर ठीक है, पता चला कि ये पानी की होती है, ठीक। तो अगर अपन स्टार्ट करें बेटू ऐसा कि अब तुम्हें पता चलेगा कि वाटर की डेंसिटी बुढ़िया बात में ज्यादा होती है और आइस की कम क्यों होती है। अगर आइस के स्ट्रक्चर को हम देखें जरा बेटू बात करें, तो कंडीशंस कैसे आती है, ऐसे आती है कि अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है, अच्छे से आप जानते हो, वेंट होता है, ठीक है। अगर कोई बेटा बात करे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, कौन है बेटा बात करे, बोलो सोचो, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, नहीं समझ में आ रहा है, तीसरा वाटर का बुढ़िया बात करे कोई मॉलिक्यूल है, सोच पा रहे हैं बुढ़िया बात करें। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एक अगर वाटर इसकी बात करें, एक वाटर के इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, 4 के साथ, तो 2 तो बुढ़िया बात के उसके खुद के, और 2 क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, ये अपन को पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपेयर में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, इसकी 2.2 होती है, याद होगा। तो ये क्या करेगा बेटा बात करें कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्की सा अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, तो पार्शियली पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी गुड़े बात करें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगेन क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, पार्शियली नेगेटिव, समझ में आ रहा है। और इसके ऊपर क्या जाएगा दोस्त, पार्शियली पॉजिटिव, मतलब एक स्टेबल कंपाउंड अब क्या हो चुका है, गोली बात कर रिएक्टिव अनस्टेबल हो चुका है, तो अभी दूसरे से बॉन्ड बनाएगा। ऐसी बेटा बात कर यहाँ हो रहा है, इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बेटा बात के इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर ऑक्सीजन क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा।
ऐसे ही दूसरे के साथ भी करेगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा, ऐसे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर ये ऑक्सीजन पार्शियली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा दूसरा, तो पार्शियली पॉजिटिव। सोच पा रहे? तो आपने क्या देखा बेटू, बात करें कि जब भी इस तरह के बॉन्ड बनेंगे अगल बगल के जो हमारे पास वाटर होंगे तो ये ऑक्सीजन मतलब इस वाटर का जो पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन है वो दूसरे वाटर के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, वीक बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा। इस बुरे बात करें वीक बॉन्ड को, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई क्या, केवल अट्रैक्शन है। क्या दोस्त, अट्रैक्शन है। इसको ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन को कि भैया ज्यादा समय तक मैं नेगेटिव नहीं रख पाऊंगा, तो कोई अगर मुझसे लेने आएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, दे दूंगा, जबकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की देने की चाहत होती नहीं है। इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए, इनको पता है कि ये ऑक्सीजन बेटा बात करके इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इनको पता है कि भाई जो लेके गया वो तो देगा नहीं, तो ये दूसरे से बुरे बात करके क्या करते हैं, आशा रखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन देगा। सोच पा रहे, जबकि आपको पता है ये देगा नहीं यहाँ पे, पर इनको लगता है कि भाई इसके पास नेगेटिव तो ये दे सकता है। तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव बीच में क्या होता है बेटा, बात करें एक, हाँ जी गुड़िया बात करें, आयनिक नहीं बोल सकते इसको, बिल्कुल गुड़िया बात करें, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है। समझ पा रहे दोस्तों, हमारे पास इसको बोलते हैं वीक बॉन्ड। तो ये ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, इस हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन की जो बेचारे को आशा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल सकता है, तो वो कहां से मिल सकता है, इसको लगता है ये वाला देगा, क्योंकि जो लेगा वो तो देगा नहीं, तो अपन दूसरे से ही आशा करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, ये वाली कंडीशन है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? ये वाली वो कंडीशन गुड़िया बात करें हमारे पास कैसी कंडीशन है बताओ, कि जहां पे क्या होते हैं, वीक बॉन्ड बन जाते हैं। इन वीक बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटू, बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कहां बनता है, जब गुड़िया बात करें हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होता है बताओ बेटू, बात करें वीक अट्रैक्शन के द्वारा किसके साथ, या तो फ्लोरीन के साथ, या बेटा बात करें ऑक्सीजन के साथ, या किसके साथ गुड़िया बात करें नाइट्रोजन से, मतलब फोन के साथ। ठीक है, लेकिन कब जुड़ेगा, जब वो दूसरी तरफ गुड़िया बात करें, वो हाइड्रोजन दूसरी तरफ किसके साथ जुड़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, या तो फ्लोरीन के साथ, या गुड़िया बात ऑक्सीजन के साथ, या बेटा बात करें किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और साथ में आपको पता है गुड़िया बात करें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बनाएगा कब गुड़िया बात करें, जब वो दूसरी तरफ किसके साथ जुड़ा होगा, डायरेक्ट मतलब कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे नेगेटिव एटम के साथ। समझ पा रहे? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए गुड़िया बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये हाइड्रोजन एटम इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है क्योंकि एक तरफ किसके साथ जुड़ा है, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए दूसरे से आशा रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया? अगर ये हाइड्रोजन अकेला होता, कैसा होता दोस्त, अकेला, क्या ये अब इसके साथ बनाता? नहीं। क्यों? क्योंकि गुड़िया बात की जब ये अकेला होता तो इसके इलेक्ट्रॉन को कोई लेता ही नहीं इससे। समझ पाए? जब इससे लेता नहीं तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी फील होती नहीं। समझ में आया? अगर होती नहीं तो किसी के साथ अट्रैक्ट होता भी नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये बेटा बात करें, कंडीशंस आपको हमेशा याद रखना है। मतलब एक तरफ हाइड्रोजन को किससे जुड़ा होना चाहिए बताओ बेटू, बात करें कोवलेंट बॉन्ड से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा बॉन्ड है दोस्त? ये है कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है, और इसको अपन नाम क्या देंगे बताओ बेटा, बात करें इसको अपन बोलेंगे बेटा, बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये वाली कंडीशन। अब आपने क्या देखा बताओ बेटू, बात करें हमारे पास, जरा इसको देखना, ये हमारे पास यहाँ पे बेटा बात करें कोई दूसरा ऑक्सीजन है, नहीं समझ में आ रहा है? दिख रहा है कि दिख रहा है? कोई दूसरा बेटा ऑक्सीजन है इस तरीके से। ये भी कैसा बताओ बेटू, बात करके देखें, ये भी कैसा है, ये भी बेटा बात कर वी सेफ है। ये क्या करेगा अपने, ये क्या करेगा बताओ जरा, ये अपने गुड़े बात करें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, और बेटा बात करें ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा बताओ, गुड़े बात करें पार्शियली नेगेटिव। तो मैं बार बार ना लिख के क्या टू पार्शियल लिख दूं, समझ में? इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ऐसे ही गुड़िया बात करें हमारे पास यहाँ भी कौन है बेटा बताओ, गुड़िया बात करें ऑक्सीजन है। क्या है दोस्त? ऑक्सीजन। और ये गुड़िया बात करें, ये भी कैसा है बताओ दोस्त जी, बताओ जरा, ये भी कैसा है, ये भी गुड़िया बात करें वी शेप। दिख रहा है कि दिख रहा है? तो इस तरीके से अगर गुड़िया बात करें, ये भी अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बेटा बात करिए अट्रैक्ट करता है तो बताओ बोल इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सोचो दोस्त, पार्शियली नेगेटिव। इसको अलग अलग लिख दे तो अलग अलग लिख दो, अगर आपको एक साथ लिखना तो एक साथ लिख दो। अब ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन पहले वाटर का पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर के पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ क्या होगा बताओ, वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? तो इनके बीच में भी क्या बन जाएगा, इनके बीच में भी बात करें क्या बन जाएगा बताओ जी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर वीडियो बात करें अपन देखा कि इस फर्स्ट वाटर का जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो दूसरे वाटर के पार्शियली नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ भी क्या करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा नहीं करेगा? अरे करेगा। तो इस तरीके से वीडियो बात करें आप इसको भी आराम से देख सकते हो। पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, और हाइड्रोजन है तो पार्शियली पॉजिटिव, सोच पा रहे हो, पार्शियली नेगेटिव। इस तरीके से है क्योंकि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये।
तो इसके बीच में भी क्या बन जाएगा बताओ दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब आपने क्या देखा बताओ बेटू, बात करें ये वाला जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन दिख रहा है जरा आपको, बोलो कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है जिसको अपने बोला था कि इसके इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, ऑक्सीजन ने, तो इसके ऊपर क्या आया था बताओ, पार्शियली हमारे पास क्या आया था, पॉजिटिव आया था। ये पार्शियली पॉजिटिव दूसरे वाटर के पार्शियल नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्या होगा? तो इनके बीच में भी क्या बन जाएगा दोस्त बताओ, हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर देखो ऐसे ही अपन को पता है इसके ऊपर एक पार्शियली, तो इसका बोलू बात करें जुड़ गया पार्शियली नेगेटिव पर, एक पार्शियल नेगेटिव और बचा है, तो अगर बगल वाला कोई बाटर होगा तो उसके साथ भी तो बनाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो आपने क्या देखा बेटू बताओ जरा, इस हम बाटर की बात करें, इस बाटर की बात करें, इस बाटर में आप मुझे बताओ कि एक बुढ़े बात करें ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बताओ 4 से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? एक अकेला ऑक्सीजन, एक वाटर का एक ऑक्सीजन बुढ़े डायरेक्ट लूप से, चाहे तो वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा पूछो, चाहे बुढ़े बात करें किसके द्वारा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, 4 हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर अपन देखें बेटे बात करें कि आइस की स्ट्रक्चर को देखें, जैसे इस तरीके से, जैसे ये वाटर 4 हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा हुआ है, वैसे बुढ़े बात करें इस वाटर की बात करो, ये ऑक्सीजन भी तो 4 जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है? ऐसी गोलू बात किसने भी 3 बॉन्ड बनाया, तो एक के लिए जगह खा रही, तो एक के साथ और बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस तरीके से बुढ़े बात करें, समझ में आ रहा है? जैसे अपन इसका हाइड्रोजन अगर बुढ़े बात के नीचे करते हैं, तो बताओ यहाँ भी स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं दोस्त कि ये बुढ़े बात करें इसका हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे है, ये वाला देखो, दिख रहा है आपको? बैंड ही तो दिखा रहा है, स्ट्रक्चर बैंड दिखा नहीं दिखा? ये बेटा बात करें इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेगा तो पार्शियली नेगेटिव आएगा, इसके लिए तो पार्शियल नेगेटिव, इसका लिया तो पार्शियली नेगेटिव लिया। सोच पा रहे? अब इसके ऊपर अगर पार्शियली पॉजिटिव आएगा तो बताओ किस स्टेट से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर कितने नेगेटिव थे पार्शियली, तो एक इसकी वजह से तो यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक इसकी वजह से पार्शियली नेगेटिव था तो इसके साथ बनाएगा। तो यहाँ भी बुढ़े बात करें कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बताओ बेटू बात करें, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेंगे? तो बुढ़े बात करें आपने जरा देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये हमने बुढ़े बात करें आपको मैं 3D स्ट्रक्चर को 2D में दिखा रहा हूँ, तो एग्जिट तो नहीं आएगा। इस वीडियो बात करें जब आइस के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी की एक्सरे द्वारा, समझ पा रहे? तो एक्सरे वीडियो बात करें टेक्निक के द्वारा, तो हमें पता चला कि इनका जो शेप होता है, क्या होता है बेटा वीडियो बात करें, शेप होता है। आइस का बेटू बात करें जो शेप मिला हमें, क्या मिला, शेप, वो कैसा मिला बताओ बेटू बात करें, हेक्सागोनल। कैसा मिला बेटा, हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय है। कैसा मिला आपको? तो हेक्सागोनल आपको शेप मिला, हेक्सागोनल षटकोणीय शेप मिला। देखिए षटकोणीय शेप कब मिला? आपको पता है कि नॉर्मल तरीके से पानी नदी में बहता रहता है, नदी के ऊपर वीडियो बात करें जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है, समझ पा रहे? ये प्रेशर ही वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास लाता नहीं लाता, मतलब एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाते हैं, इतने कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। आपको पता है कि अगर गैस के ऊपर प्रेशर लगाया तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड के ऊपर और प्रेशर लगाया जाता है वो किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में। मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास आ सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी अवस्था होती नहीं है। लेकिन अगर बेटा बात करें ये कब आया, जब पूरी बात करें ये कब मिला आपको, ये जो शेप मिला वो बोलो बात करें एनवायरमेंटल प्रेशर के अगर मिला। जब एनवायरमेंट का प्रेशर पानी के ऊपर पड़ा तो पानी के मॉलिक्यूल पास पास आए, उन्हें वीडियो बात करें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए और आपको क्या मिलेगा, बर्फ की स्ट्रक्चर मिली। बर्फ की स्ट्रक्चर का जो शेप होता है बेटा बात करें वो बोलो कैसा होता है, हेक्सागोनल। लेकिन अगर एनवायरमेंट में ठंडी का दिन आ जाए, क्योंकि आपने देखा कि जनरली बर्फ ठंडी में बनती है, तो वीडियो बात करें अपन क्या करें कि अगर लो टेम्परेचर हो जाए, एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाए बोलो बताओ, लो हो जाए। तो अगर टेम्परेचर लो हो जाए मतलब लो टेम्परेचर की कंडीशन हो तो इसका मतलब ये और क्लोज आता है, समझ में? तो इसका स्ट्रक्चर बेटा बात करें किससे, हेक्सागोनल से डिस्टर्ब हो गए बोलो क्या हो जाता है, क्यूबिक। क्या आ जाता है बेटा बात करें, क्यूबिक फॉर्म में मिलेगा आपको। किस फॉर्म में मिलेगा, क्यूबिक फॉर्म में। प्लीज आपको याद रखना बेटा बात करें कि अगर किसकी बात करें हम, इन्वायरमेंटल प्रेशर अगर एग्जिट करते हैं, क्या करते हैं बताओ बेटू बात करें, एक्सर्ट करते हैं। अगर एनवायरमेंटल प्रेशर वीडियो बात करें लगाते हो पानी के ऊपर वीडियो बात करें वातावरणीय दाब या वायुमंडलीय दाब लगता है तो जो पानी होती है वो आइस के फॉर्म में आ जाती है और आइस का जो शेप होता है वीडियो बात करें, मैंने फिर से सुनो एक बार, अगर पानी के ऊपर ठंडी के दिनों में वातावरण का जो वीडियो बात करें प्रेशर जिसको हम एनवायरमेंटल प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 atm होती है, अगर ये 1 atm पानी के ऊपर लगता है तो पानी के मॉलिक्यूल आपस में पास आते हैं और पास आने की वजह से कंपाउंड पोलर होता है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनका एक शेप आता है। इस शेप को वीडियो बात करें हमने एक्सरे मेथड के द्वारा डिटेक्ट किया था, समझ पा रहे हो, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा। तो फिर कंडीशन आपको बेटा कौन सा मिलेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन अगर ये सर्दी के दिन है और ज्यादा बेटा बात क्या प्रेशर तो लग ही रहा है, साथ में टेम्परेचर भी क्या होता जाए, लो होता जा रहा है एनवायरमेंट का, तो ये और एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनका स्ट्रक्चर जो वीडियो बात करें हेक्सागोनल था उससे वो डिस्टर्ब होकर क्या हो जाता है, क्यूबिक हो जाता है। क्योंकि क्यूबिक की जो पैकिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है? आपने क्यूबिक में देखा था कि नहीं देखा था, सारे बॉन्ड इक्वल थे, सारी वीडियो बात करें हमारे पास लेंथ इक्वल थी, सारे के सारे क्या थे बताओ, हमारे पास एंगल भी इक्वल थे। तो ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाता है, क्यूबिक फॉर्म। तो ये किस किस फॉर्म में रहेगा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ रहा है दोस्त? तो ये पहला फॉर्म है वीडियो और ये दूसरा फॉर्म है। अब आपने देखा क्या
चाहे वीडियो बात करें, आप इसको देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये जड़ चुका है वो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये कैविटी बन चुकी है, जब बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, तो पूरे ये पानी है, ये पानी है, ये पानी बीच में क्या है, कैविटी। सोच पा रहे, इसको पूरे बोलते हैं एयर कैविटी। क्या बोलते हैं दोस्त? एयर कैविटी। क्यों? क्योंकि पूरे बात करेंगे खाली जगह कहीं भी मिलेगी तो तुरंत कौन धंस जाएगा? हवा। आपको पता है मिट्टी के टीलों के बीच में हो, चाहे वीडियो बात करें मेटल के बीच में हो, चाहे पानी के बीच में हो, तो बेटा बात करें क्या हो, जहां जगह मिलेगी वहां पे कौन आ जाएगी? बताओ बेटा बात करें यार, कौन आ जाएगी? वो ईयर अगर आ जाए, अगर ईयर आ गई बेटा बात करें तो इसी के बेस तो अपन क्या बोलेंगे, इसका वॉल्यूम तो बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है, पर वीडियो बात करें अपन क्या बोल सकते हैं, मास कम है। समझ पा रहे हो? मास कम है, क्योंकि आपने देखा कि दिखने में तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कितना बड़ा बर्फ है, लेकिन रियल में बर्फ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जगह खाली बैठी है। समझ पा रहे? क्या अंदर पानी है? नहीं, पानी तो केवल पता है कहां पर, किनारों पर, बाहर है। समझ पा रहे? और बीच में चाहे इस लेयर को देखो, यहाँ भी वीडियो बात एयर कैविटी आ गई, चाहे बोलूं यहाँ देखो, यहाँ भी एयर कैविटी आ गई, नहीं आ गई? ऐसे ही दूसरे जुड़ेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, एयर कैविटी, एयर कैविटी, एयर कैविटी। तो ऐसी एयर कैविटी आ जाती है। एयर कैविटी की वजह से आपको पता है कि एयर का क्या होता है, एयर का जो पूरा मास होता है वो कम होता है, तो वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है, तो फिर डेंसिटी भी क्या आ जाएगी, वीडियो बात करें, कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर अपन बात करें लो डेंसिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एयर कैविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एयर कैविटी की वजह से इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कम होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ बेटा बात करें, बोलो सोचो, एक ऑक्सीजन, समझ पा रहे किससे जुड़ा होता है, बताओ बेटा बात करें, एक ऑक्सीजन पूरे बात करें, हाँ की ना, इज डायरेक्टली अटैच्ड, चाहे वो कोवेलेंट के बॉन्ड के द्वारा हो, चाहे हाँ, तो पूरी बात करें, फोर हाइड्रोजन, सोच पा रहे वीडियो बात करें, अब एटम बोलो या फिर आयन बोलो, सोच पा रहे, तो फोर हाइड्रोजन के साथ वीडियो बात करें, एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये याद रखना, आपको याद रखना। अगर एक ऑक्सीजन की बात करें या फिर आप एक वाटर की बात करो, एक ऑक्सीजन अगर बेटा बात करें 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो दूसरे ऑक्सीजन का भी तो यही हाल है। अब बेटा बात करें दूसरे ऑक्सीजन को बोलो या बेटा बात करें एक वाटर को बोलो, सोचो अब ये वाटर जरा देखो कितने वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, देख रहा तुम्हें? इस एक ऑक्सीजन के द्वारा एक वाटर से, इसी ऑक्सीजन के दूसरे चार्ज के द्वारा दूसरे वाटर से जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ है? अब इसी की बात करें बेटा, अब इसी ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन एक वाटर के साथ, इसी बेटा बात करें वाटर का एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ, तो चाहे एक ऑक्सीजन बोलो और चाहे बोलो बात करें क्या बोल सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वन वाटर मॉलिक्यूल। बताओ बोलू बात क्या सीधी है कि नहीं? चाहे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बोलो, चाहे बेटू बात करें क्या बोल सकते हो, 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। याद रहेगा दोस्तों? तो कोई भी हो, चाहे तो अपन ऐसा बोल सकते हो, चाहे तो ऐसा बोल दो, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है, ये वाली कंडीशंस है। तो इसमें क्वेश्चंस वीडियो बात करें आते हैं। डेंसिटी वाली आपने रीजन देख लिया, आपने वीडियो बात करें पता इसकी शेप देख ली, हेक्सागोनल होता है कि फिर क्यूबिक होता है, वीडियो बात करें। ठीक है, आपने ये देखा बेटा कि एयर कैविटी होती है, एयर कैविटी की वजह से जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, वीडियो बात करें बढ़ जाता है, मास कम हो जाता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने अदर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है। दूसरी कंडीशन वीडियो बात करें कि जो आइस क्रिस्टलाइन फॉर्म है, आपने देखा क्रिस्टल है, इसकी बेटा स्टडी किसके द्वारा करते हैं, बताओ वीडियो बात करें, बाय एक्सरे मेथड, इसी को बोल सकते हैं एक्सरे डिफ्लेक्शन मेथड। सोच पा रहे? तो एक्सरे के द्वारा करते हैं। चलो बोलो इसको भी नोट कर दो। ठीक है, ये बेटा बात कर हमारे पास आ गया क्या, आइस केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर, रासायनिक गुणधर्म बोलो क्या होते हैं, पता है दोस्त हमारे पास? ब्रोस्टेन लॉरी ने बोलो कुछ बताया था, समझ पा रहे? आर्यनेस ने कुछ बताया था, और बेटा बात करें तीसरे बुरे बात करें किसने, याद है? लुईस ने कुछ बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो। लुईस ने क्या बोला था बुरे बात के, वाटर किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा, पक्का? और बेटा बात करें कैसे, लुईस ने बताया था ना बेस की तरह, क्योंकि लोन पेयर है। ठीक है, ब्रोस्टन लॉरी ने क्या बताया था, एसिड बेस दोनों की तरह काम करेगा, मतलब किसी तरह काम करे, एम्फोटेरिक की तरह काम करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो बुढ़िया बात करें, सबसे पहले अपन देखना चाहे वाटर की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी तो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, एज एम्फोटेरिक, मतलब लिखा प्लेन साइड में किसकी तरह काम करता है, मतलब बेटू बात करें एम्फोटेरिक। वाटर एक्ट एज अ एम्फोटेरिक बिहेवियर, या वाटर की बात करें सो एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक वीडियो बात करें, अगर नेचर की बात करें, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है, जो वीडियो बात करें एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड की तरह भी काम करता है। समझ पा रहे हैं? एक्ट बेटा बात करें एक्ट एज एसिड, समझ पा रहे, एज वेल एज वीडियो बात करें क्या, बेस।
तो जो बेटा बात करें हमारे पास एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें? जी बिल्कुल, उसको अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अगर वीडियो बात करें हम देखना चाहें हमारे पास, इसको पहले भी वो अपन पढ़ चुके हैं है ना। सबसे पहले अगर वीडियो बात करें एग्जांपल उठाते हैं कैसे करता है, आपको पता होता है एसिड कौन होता है गुरु बताओ? एसिड वो होता है जो बेटा बात करें H+ को डोनेट करता है, अगर आपको याद आ रहा है, समझ पा रहे हो? और बेटा बात करें बेस वो होता है जो H+ को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। होता है कि नहीं होता है? ब्रोस्टन लॉ ने तो यही बताया था। ये जो एम्फोटेरिक नेचर वो किसके अकॉर्डिंग बताओ बेटा बात करें बोलो? अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टन एंड लॉरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ब्रोस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखना चाहे इसमें बोलो बात करें तो जो H+ को क्या करेगा बताओ बेटा बात करें? एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। ठीक है, ब्रोस्टन बोलो बात के लॉरी बेस। इसमें अगर अपन देखना चाहे हमारे पास एक रिएक्शन देख लो, जैसे अपन लिखा बेटा H2O के साथ बोलो बात करें हम किसको लेके आए? अमोनिया को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमोनिया तो आपको पता है कि परफेक्टली बेस ही है। सोच पा रहे ये H+ देगा तो नहीं बिल्कुल भी, आपको पता है कि पूर्णतः बेस है ये एसिड है, अरे बेस है कंप्लीटली। तो इस कंडीशन में बताओ हमारे पास क्या होगा? अगर ये H+ देगा, सोच पा रहे तो ये H+ लेगा क्या? आराम से लेगा। सोच पा रहे? तो इस तरीके से भी बात करें यहाँ पे क्या होता है कि ये H+ देता है और ये H+ क्या करता है? लेता है। तो ये H+ देगा और ये H+ लेगा, तो यहाँ से निकलेगा कौन निकल रहा है बेटा वो बोलो? H+। और ये इसको क्या कर रहा है? ले रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? किसको ले रहा है? H+ को। ठीक है, अगर इस कंडीशन को देखा तो बताओ H2 किसे बदल जाएगा बताओ बेटा बात करें? OH नेगेटिव में H+ निकल गया ना, और साथ में बेटा बात करें बताओ Na3 किसे बदल जाएगा बताओ? NH4+ में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये 4+ में बदल गई इसमें। अगर अपने देखा बेटू बात करें जो H+ देता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एसिड। तो फिर ये क्या है बताओ बोलो बात करें? ये कहलाएगा बताओ बेटा बात करें क्या? बेस। तो एसिड से जब बुरी बात करें एक H+ निकल जाता है तो जो उसका बेटा बात करें प्रोडक्ट बनता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। और अपन को पता है कि अगर ये एसिड है तो एक H+ कम वाला जो उसका प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। और जो बेस है अगर बेस से दीदी बात करें एक H+ ज्यादा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसका कॉन्जुगेट एसिड। आपको पढ़ाया था जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़ाए थे तो क्या बोला था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस में केवल एक H+ का अंतर होता है, जिसमें एक H+ ज्यादा हो वो एसिड है, जिसमें एक H+ कम हो क्या है? वो बेस है। तो जरा इसमें देखो जो H+ दे रहा है वो एसिड है, तो बुरे बात करें जो H+ देने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया? बेस बन गया। समझ पा रहे हो? जो ले रहा है वो बेस है, तो बुरे बात करें लेने के बाद उसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहेगा? एसिड कहलाएगा। तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस है? इस एसिड का। और ये क्या बन गया बताओ बेटू बात करें? कॉन्जुगेट एसिड। सोच पा रहे किसका है ये है इस बेस का। सोच पा रहे? अगर आप सोचो कि रिएक्शन अगर कैसे हो जाए बताओ? रिवर्स हो जाए तो अब क्या होगा? ये H+ देना चाहेगा जल्दी से ताकि इसका प्लस खत्म हो जाए। सोच पा रहे? और ये जल्दी से H+ देना चाहेगा ताकि इसका क्या हो जाए? माइनस खत्म हो जाए। और अगर ये प्रोसेस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? समझ में आ रहा है? तो अगर ये बेटू बात करें H+ क्या कर रहा है? ले रहा है। अगर ये H+ ले रहा है तो इसका मतलब कॉन्जुगेट क्या है? ये अगर बेस है तो फिर इसका लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। और जो H+ दे रहा है ये क्या है? फिर एसिड है। तो फिर इसका दीदी बात करें H+ देने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। सीधी सी बात आए समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह काम कर रहा है दोस्त? एज अ एसिड। दूसरी कंडीशन की बात करें, हमने देखा कि यही वाटर है, जब इस वाटर की रिएक्शन किसके साथ कराते बताओ बेटू बात करें? H2S के साथ कराते हैं। अब H2S के साथ कराओगे तो आपको पता है बुढ़िया बात करें यहाँ पे देगा कौन? H+ देगा कौन? अरे जिसमें बॉन्ड वीक होगा। आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन उसी फैमिली का सल्फर है, लेकिन ऑक्सीजन का इतना सा साइज है, सल्फर का इतना बड़ा साइज है। अब इसके साथ अगर वीडियो बात करें आप हाइड्रोजन को जोड़ भी दो, सोच पा रहे हाइड्रोजन को जोड़ भी दो, नहीं समझ में आ रहा दोस्त? अगर तुम हाइड्रोजन को जोड़ भी तो वीडियो बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा बात करें? इतना। और अगर बेटा बात करें सल्फर हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड देखें तो कितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ है? बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ी तो बॉन्ड बेटू बात का स्ट्रेंथ क्या है? कम है, मतलब ये जल्दी से टूट जाएगा। सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे? तो जल्दी से H+ कौन देगा? ये देगा कि ये देगा? समझ में? तो ये अच्छा एसिड की तरह काम करेगा। अरे वही साइज है बुरे बात का जो अपन ने HF HCl HBr HI पढ़ा था, नीचे चलने पर HI का साइज बड़ा हो रहा था, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही थी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही थी, इजीली वो H+ डोनेट कर रहा था। जो जितने जल्दी चीजें H+ डोनेट करेगा उतना अच्छा क्या होगा? एसिड होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही तो इस ग्रुप में चलता है H2 HS H2 मतलब H2 हमारे पास H2S H2Se H2T HO बेटा बात करें क्या? H2PO ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऊपर से नीचे चलोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? आपने देखा कि H2 को हमने कंप्लीट एसिड नहीं माना, एम्फोटेरिक माना है। इसका मतलब नीचे वाला कंप्लीट एसिड होंगे। समझ में आ रहा है? ये एम्फोटेरिक है, नीचे वाला क्या होगा? कंप्लीट एसिड। ठीक है, तो अगर अपन देखते बेटू बात करें यहाँ पे H+ देगा कौन? H+
ये देगा। अब क्यों देगा, रीजन भी पता है, क्योंकि इसका पूरे बात का साइज क्या है, बड़ा है सल्फर का, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। रीजन सोचना है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया अगली बार उसमें कोई और एग्जांपल दे दिया तो फिर क्या करोगे। अब आप बोलो कि यहाँ पे इसने H+ क्यों दिया, इसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पूरे बात करें लोन पेयर नाइट्रोजन पर है और यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन पर है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं किसी को, और ऑक्सीजन हमारे नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन की कंपेयर में, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जल्दी दे देगा। सोच पा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा बेटा, बात करें दूसरी कंडीशन देख लो, जो यहाँ पे लोन पेयर है वो छोटे साइज पर है, ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन कंपेयर में छोटा है। अरे लेफ्ट राइट चलने पर साइज क्या होते हैं, कम होते कि नहीं होते, तो यहाँ पे लोन पेयर बड़े साइज पर है तो इजीली हट जाएगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लोन पेयर का छोटे साइज पर है, छोटे साइज, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसलिए वो अपने लोन पेयर को बांध के रखता है, समझ पर, होल्ड करके, इसलिए ये अपना लोन पेयर देगा ही नहीं। जब देगा नहीं तो कोई H+ के पास क्यों आएगा लेने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दे रहा है इसलिए बेस है, और ये ले रहा है बेटा बात इसलिए क्या है, समझ में आ रहा है, समझ सकते हो आप। फिर आप अब आपने क्या देखा बता बेटू, बात करें ये H+ दे रहा है, तो केवल ऐसा नहीं कि लिखा है इसलिए पढ़ लिया, ये H+ दे रहा है। कौन दे रहा है बताओ, बोलो H+, H2S। इसका मतलब ये क्या है बेटू, ये एसिड है, तो फिर ये क्या बन गया, ये बेस बन गया। अगर ये देने के बाद हम देखें दोस्त, देखो गोलू, अगर इसने बेटा दिया है तो ये किसे बदल गया होगा बेटा, बात करें बोलो, सोचो, HS नेगेटिव में, मतलब कि नहीं, बदला, प्लस दे दिया ना, तो HS नेगेटिव में बदल गया। अगर ये एसिड है और इसने दीदी बात करें H+ दे दिया है, तो ये फिर इसका क्या बन गया, बेस बना कि नहीं बना। कौन सा बेस है पूरे बताओ, इसका बेस है, उसको इसका क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट, संयुग्मी बेस। समझ में आ रहा है। पहले ये दीदी बात कर रहे हैं, पता है जब ये H+ ले रहा था तो ये बेस था, H+ लेने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया H3O+, बना कि नहीं बना दोस्त। और अब बुढ़े बात कर हमने देखा कि ये किसका प्रोडक्ट है, इसका ही तो है, तो बेस दीदी बात करें H+ लेने के बाद ये क्या बन गया बेटा, एसिड बन गया। पर कैसा किसका एसिड है, बेस का, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ ये क्या बुढ़े बात करें, ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। क्यों काम करेगा, क्योंकि H+ अब देगा, लेगा नहीं, अब देगा। समझ पा रहे, इसने लिया है तो इसलिए बेस है, समझ पा रहे हो। लेकिन अब ये अगर मैं इसको बोलूं कि ये क्या है, ये लेने वाला दिख रहा है कि देने वाला दिख रहा है, तुम तो इसको ही छोड़ दो, ये तो यहाँ से जो लिखा है वो मिटा ही दो तुम तो। चलो ठीक है, अब तो मुझे बताओ, ये H3 के ऊपर प्लस है तो ये H+ और लेगा क्या, एक लोन पेयर तो भाई साहब पहले से दे चुका है, अब दूसरा भी दिला के रहोगी क्या, दो प्लस ऑप्शन जैसे नेगेटिव एटम पर अच्छे लगेगी क्या। इसका मतलब ये क्या करेगा, अपने नेगेटिव कम करना चाहेगा, मतलब पॉजिटिव कम करना चाहेगा। अब पॉजिटिव कम कैसे करेगा, H+ को हटा करके, तो जो H+ हटाएगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और H+ हटने के बाद जो बनेगा उसका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है वीडियो बात करें, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसका मतलब आपको एम्फोटेट नीचे समझ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया है, गुड। तो दूसरी कंडीशंस पे आते हैं। दूसरी बेटा बोलो इसकी एप्लीकेशंस क्या है बेटा, दूसरी एप्लीकेशंस बताओ। अगर अपन बात करें क्या लिखी है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर रेडॉक्स की बात करना चाहे, रेडॉक्स का मतलब जानते हो, जब एक एटम का क्या हो, एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले दो डिफरेंट एटम में से एक एटम का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे एटम का क्या हो, रिडक्शन हो। लेकिन अगर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो, एक ही एटम का रिडक्शन हो, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। समझ पा रहे हो, अगर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। लेकिन अगर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले दो अलग अलग एटम में से एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो तो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स। पढ़ चुके हैं बेटा अच्छे से, पूरा KMnO4 पूरा K2 पढ़ा है आपने। तो चलो पूरी बात करके देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स बिहेवियर। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब वाटर के रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा। सबसे पहले वीडियो बात करें अपन देखना चाहे फोटोसिंथेसिस। क्या देखते हैं बताओ, फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पूरा पढ़ चुके अपन बायो में, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस की अगर अपन बात करें तो फोटोसिंथेसिस में दीदी बात करें होता क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में एक तो ग्लूकोज हम बनाते हैं और दूसरा बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, समझ में आ रहा है। पर प्लांट का दीदी मेन क्या काम था, ग्लूकोज को बनाना, अपने फूड को बनाना। और आपने देखा था यहाँ पे हमारे लिए काम क्या था, एक तो ग्लूकोज में प्लांट से मिल जाता है, दूसरा बेटू बात करें ऑक्सीजन पूरे बात कर रिलीज हुई थी किससे, वाटर से। तो अगर आपको याद है दोस्त, ऑक्सीजन को अपने किससे बनाया था, वाटर। वाटर का पूरे बात का अपने क्या किया था, फोटोलाइसिस। क्या किया था, फोटोलाइसिस। याद है ल्यूमेन में किया था, किसके ल्यूमेन में, जी बिल्कुल, ग्रेना थायराइड की ल्यूमेन में किया था। तो वाटर के बाद क्या मिला था हमें बेटू बात करें, ऑक्सीजन। ये याद है ना अपन को, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है बेटा बात करें, वाटर के फोटोलाइसिस से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसकी रिएक्शंस लिखी थी। अगर अपन देखना चाहें तो देखो जरा क्या लिखा था, 6CO2 अगर याद आ रहा है, प्लस बेटू बात करें 12H2 अगर याद आ रहा है, ठीक है। और वीडियो बात हमने क्या दिया था यहाँ पे, सनलाइट अगर याद आ रहा है, याद है सनलाइट वीडियो बात करें। और क्या दिया था बेटा, ग्रीन पार्ट,
ये सनलाइट तो कहाँ से थी, लाइट से थी। और वीडियो बात करें लाइट को ट्रैप कौन कर रहा था, ग्रीन पार्ट वाला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल समझ में आ रहा है। तो क्लोरोफिल की बात करें, अब क्लोरोफिल की वजह से क्या हुआ था बताओ बेटी, बात करें कि जो हमारे सारे के सारे कार्बन थे किसके फॉर्म में निकल गए थे, ग्लूकोज के फॉर्म में, मतलब C6H12O6 निकला था। दूसरी अपन कंडीशंस की बात करें, बताओ जो सारे के सारे हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल गए थे, सोच पा रहा हो। अरे जो हाइड्रोजन है कुछ तो यहाँ यूज कर लिया ना अपने, 12 हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे, 24। अरे बेटू बात कर 1 वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो 12 वाटर में कितना 24 हमारे पास हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो अभी कितने बचे, 12 बचे। तो पूरे बात करें जी बिल्कुल, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 6H2O। सोच पा रहे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, तो 6H2 पूरे बात कर निकल गया। अब आपने देखा बेटा बात करें नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन भी रिलीज होगा यहाँ से, कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा बेटा बात करें 6O2, कितना रिलीज होगा 6O2। अब ये कौन से आपने देखा था यहाँ पे कि 12 हाइड्रोजन मतलब वाटर में पूरे बात करें 24 तो क्या थे हमारे पास हाइड्रोजन थी और 12 क्या थी ऑक्सीजन थी। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 6 कार्बन जो ग्लूकोज में गुड़िया गए वो कहाँ के गए, कार्बन के, CO2 के। अगर ऑक्सीजन की बात करें गुड़िया इसमें देखो कितना ऑक्सीजन है बेटा बताओ जरा मुझे, 6 है, कितना ऑक्सीजन है 6 है, तो वो 6 ऑक्सीजन कहाँ से आए, CO2 से। समझ पा रहे, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है गुड़िया बात करें यहाँ पे हम आइसोटोप यूज करते हैं, किसको, जो ये CO2 वाला गुड़िया बात करें ऑक्सीजन था वो कौन सा था बेटा बात करें, वो था 16 वाला। सोच पा रहे, और जो बेटा बात करें हमारे पास वाटर में ऑक्सीजन था वो कौन सा था 18 वाला। समझ पा रहे, 18 आइसोटोप। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16 होता है कि नहीं होता है, तो अगर नहीं होता है क्या, तो फिर जो रेडियो एक्टिव बेटा बात करें हमारे पास आइसोटोप, जो हमने देखा था कि आइसोटोप होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो बेटा बात करें वाटर में हमने ऑक्सीजन की यूज किए वो कौन से यूज किए, वो किए बेटा बात करें जी, ये किसने बताया था कि बेटा बात करें हमारे पास ऑक्सीजन वाटर से रिलीज होती है, नील से बोर ने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा बात करें क्या यूज किया था यहाँ पे, ऑक्सीजन 18 वाला, कौन सा 18 वाला, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। तो बेटा बात करें हम पहचान कैसे करेंगे गुरु बात करें, फिर बाद में जब हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज बना, वाटर बना और बेटा बात का ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो हमने देखा गुरु बात करें कि ऑक्सीजन वो ही था बेटू बात करें जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 18 था, वाटर में ऑक्सीजन गुरु बात करें वही था जिसका बेटा बात का एटॉमिक नंबर कितना था 16 था, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन वही था जिसका एटॉमिक नंबर कितना था वो 16 था। फिर हमें पता चला, तब पता चला बेटा क्योंकि ऑक्सीजन तो हर किसी में आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि ये ऑक्सीजन जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है कि वाटर का। तो हमने क्या किया कि दो अलग अलग ऑक्सीजन ले लिए, एक 16 वाला एक 18 वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 18 वाला बेटा बात की जो ऑक्सीजन था वो सारा का सारा O2 के फॉर्म में मिल गया, और जो बेटा 16 के थे वो बुढ़े बात करें ग्लूकोज में मिल गया, और कहाँ मिल गया, वाटर में। तो हम समझ के बेटे बात करें कि वाटर जब टूटा है तब ऑक्सीजन रिलीज हुई है, और ये हमने फोटो से बहुत अच्छे से पढ़ लिया था जब प्रोटॉन का अपने बुढ़े बात मतलब वाटर को तोड़ा था, फोटोलाइसिस किया था ग्रेना समझ पा ल्यूमेन में, याद आ रहा है। और फिर वहां से बुढ़े बात करें H+ को रिलीज किया था, H+ बुढ़े ल्यूमेन में जमा होते गए थे, जिससे बुढ़े बात करें अपन ने क्या बोला था, प्रोटॉन पंप चला था, याद है। H+ की कंसंट्रेशन की परमिबिलिटी चेंज हुई थी। दूसरी कंडीशन अपन ने बोले थे यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, और तीसरी कंडीशन बोली थी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पहले 4 सेकंड में किया था, फिर फर्स्ट में किया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले थे, वो वाटर से ही तो निकले थे, वाटर की टूटने से ही तो निकले थे। तो ये वो ऑक्सीजन है जो कहाँ से आ रही, बताओ बेटा बात करें, वाटर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा ऐसे मुझे बताना, ऑक्सीजन का क्या हुआ, एक वाटर में ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2 अरे है कि नहीं है। हाँ। एक हाइड्रोजन अगर एक वाटर भी पकड़ लो तभी आप देखो, एक हाइड्रोजन का +1 2 हाइड्रोजन का +2 तो एक ऑक्सीजन का -2। हाँ। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात करें फ्री स्टेट में मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकली, तो इसका चार्ज क्या बताओ, 0 है कि नहीं है। तो बताओ कोई भी ऑक्सीजन को हमने देखा ऑक्सीजन कहां से जा रहा है, -2 से 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी कंडीशन की बात कर, CO2 के ऑक्सीजन की बात करो, CO2 के ऑक्सीजन पहले भी -2 में थे, अभी -2 में, अभी -2 में, तो इन ऑक्सीजन का तो कुछ भी नहीं हुआ। हाइड्रोजन को देखो बुढ़िया बात करें, पहले ही +1 में थे, अभी भी +1 में, इनका भी कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर अब कार्बन को देख लो, कार्बन को देखो बुढ़िया बात करें, कार्बन का क्या हुआ, कार्बन जब यहाँ पे था CO2 में, तो CO2 में किस फॉर्म में था, +4 में। लेकिन अगर तुम इस यहाँ पे निकालो बुढ़िया बात करें तो किस फॉर्म में रहेगा, वो 0 में रहेगा। समझ पा, अगर एवरेज निकाल के देखें, एवरेज निकालो ग्लूकोज का तो 0 है। लेकिन अगर बुढ़िया बात करें एक एक कार्बन का कोई हमसे निकलवाए तो फिर अलग केस बन जाएगा, क्योंकि पहले कार्बन पे बुढ़िया एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का अगर निकालोगे तो कितना आएगा, तो बताओ, वो आएगा उसका +1 आएगा। दूसरे की बात कर देखो तो दूसरे में 2 कार्बन है ऊपर नीचे, इधर OH इधर H है, मतलब कितना आ रहा है, 0। तीसरे का भी 0, चौथे का भी 0, पांचवें का भी 0, लेकिन छठवें में जाओगे तो छठवें पूरे ऊपर कार्बन इधर हाइड्रोजन इधर एक ऑक्सीजन, मतलब आ जाएगा क्या, -1। तो सबका अलग अलग आ रहा है, ऊपर वाले का +1, बीच वाले का सबका 0, 4 कार्बन का अगर दिख रहा है तुम आंखों से, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है, CHO, तो बेटा CHOH CHOH, थर्ड कार्बन पे OH इस तरफ था और इधर H था,
स्पेशल कंडीशन बताई थी कि भैया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आया था, हाँ। तो अब सबको उठा करके देख लो, फर्स्ट कार्बन का प्लस बन आ रहा है, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, पांचवें कार्बन का जीरो आ रहा है और छठवें कार्बन का माइनस बना रहा है। प्लस वन माइनस वन कितना होगा? जीरो। मतलब कार्बन का चार्ज कितना दोस्त? तो कार्बन कहाँ से जा रहा है गुड़िया? +4 से जीरो में जा रहा है। मतलब कार्बन का क्या हो रहा है? समझ पा रहे? कहाँ से जा रहा है? +4 से कहाँ तक गया कार्बन? कार्बन गया जीरो में। मतलब कार्बन का क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? -2 से 0 में जा रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही थी, इसलिए मैंने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन। तो क्या बताओ बेटा, ये रेडॉक्स प्रोसेस है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस एक कैसी प्रोसेस है? रेडॉक्स, जिसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? वाटर। मतलब वाटर की बात करें, रेडॉक्स प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है। तो वाटर के ऑक्सीजन का तो हुआ क्या बेटू? बात करें ऑक्सीडेशन। वाटर के ऑक्सीजन का तो हुआ ऑक्सीडेशन, और बेटा बात करें CO2 के कार्बन का क्या हो गया? रिडक्शन। तो इसमें दो अलग अलग एलिमेंट का बेटा क्या हुआ? एक ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, इसलिए अपन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ, गुरु की बात करें। अगर मैं किस तरीके की बात करूं बताओ गुरु, बात करें आपसे, बात करते गुड़िया यहाँ पे किसी पॉइंट की। अगर देखो मैं 6 वाटर ले लेता तो क्या दिक्कत? मैं 6 वाटर ले लेता तो क्या दिक्कत थी गुरु? बात करें कोई दिक्कत आ जाती क्या? अगर 6 वाटर आप ले लेते तो क्या दिक्कत आ जाती? ठीक है, तो इसलिए कोई बात करें, पता 12 वाटर लेते हैं, 6 वाटर नहीं लेते हैं। 6 वाटर क्यों नहीं लेते हैं बताओ, बोलो दोस्त। नहीं, अरे कुछ तो बोलो, गलत ही बोलो, क्या दिक्कत है? मुझसे कोई पूछे मैं गलत तो 50 चीजें बोल दूँ। देखो लड़की बिल्कुल सही कह रही बात। अगर भाई साहब 6 वाटर यहाँ पे लोगे दोस्त, और आपको बोली बात कि आप 6O2 निकालना है, सोच पा रहे हाइड्रोजन तो 12 सारे के सारे कंज्यूम यहाँ पे हो जाएंगे। अगर 6H2 लोगे तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, सारे कार्बन यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन बोलो बात करें, आपने देखा कि 6 ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो 6 ऑक्सीजन तो आ जाएंगे ये कार्बन वाले, और फिर हमारे पास 6 ऑक्सीजन जो गुड़िया बात करें बता वाटर वाले थे, वो 6 ऑक्सीजन फॉर्म निकलेंगे। जब मुझे यहाँ पे 12 ऑक्सीजन चाहिए, तो आपने देखा कि 6 यहाँ 12 ऑक्सीजन है कि नहीं, उसमें 6 ऑक्सीजन तो निकल गए यहाँ पे, तो फिर बाकी 6 ऑक्सीजन इसके और 6 ऑक्सीजन इसके 12 ऑक्सीजन फॉर्म निकलेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रहा है। अब आपने क्या बोला बेटा, बात करें कि अगर इसको तुम 18 वाला लेते हो और इसको 16 वाला, तो इसका मतलब फिर क्या कंडीशन है? इसमें 18 16 दोनों होगा। नहीं समझ में आ रहा है? जबकि आपको पता है बेटा फोटोसिंथेसिस से, हमें तो फोटोसिंथेसिस हम तो सही जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस की, कि ऑक्सीजन जितने भी आते हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? वो सारे के सारे आते हैं गोलू कहाँ से? वो आते हैं वाटर से। इसका मतलब हम बेटा बात करें 6 वाटर लेकर के इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर 6 वाटर लेकर के आप करते हो तो इसका मतलब भी बात करें कि जो 6 आपने तो 6 तो मिल जाएंगे यहाँ से ऑक्सीजन, और 6 ऑक्सीजन आपको कहाँ से लेने पड़ेगी? CO2 से, और CO2 और बेटा बात करें वाटर के ऑक्सीजन मिला करके हम यहाँ पे 6O2 बना पाएंगे। जबकि हम रियल में जैसे केमिस्ट्री वाला कोई हो तो वो तो इसको बैलेंस करना जानेगा, जबकि हमने तो पूरी प्रोसेस पढ़ी है ना फोटोलाइसिस तोड़ करके। हमें पता है कि बेटा बात की जो ऑक्सीजन आता है वो केवल कहाँ से आता है? वाटर से आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं कि आप यहाँ पे 6 वाटर कर गए, ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे क्या 12 ऑक्सीजन निकाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंडीशन है। चलो नेक्स्ट बोलो जरा वीडियो बात का फटाफट। थर्ड हमारे पास क्या है? ठीक है, वीडियो बात करते हैं, हमने पढ़ा थी रिडॉक्स। अभी रिडॉक्स की बात वीडियो बात करें, और इसमें कोई एग्जांपल है हमारे पास? जैसे वाटर की वीडियो रिएक्शन और किसी से कर लो, सोडियम के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन तो हमने देखी ना बेटा बात करें, जैसे हमने देखा कि वाटर की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करते हैं मेटल के साथ, तो गोलू बात करें क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, NaOH बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? NaOH। अब NaOH पूरे बात के बन गया तो हमें कितना चाहिए बताओ? 1 OH 1 Na, मतलब यहाँ साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। तो हाफ H2 निकल जाएगा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन बनाने की मेथड भी तो है, कल अपने पढ़ी थी हाइड्रोजन कैसे बनाने की मेथड की नहीं। ठीक है, तो बताओ यहाँ रिडॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वीडियो बात करें यहाँ पे ये जो प्रोसेस रिडॉक्स है कि नहीं है? कैसे देखा आपने? यहाँ पे पूरे बात करें Na जो 0 था वो +1 में आ चुका है, ऑक्सीजन -2 से -2 में ही है, और गोलू बात करें जो हाइड्रोजन है वो +1 से कहाँ चुका? अरे +1 से दीदी बात करें 0 में आ चुका है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो +1 में ही है गोलू, तो उसका तो चेंज ही नहीं हुआ। वो एक हाइड्रोजन +1 से +1 वो तो चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन इसका 2 हाइड्रोजन थे ना बेटा, तो एक हाइड्रोजन कहाँ जा चुका है बताओ गोलू बात करें? +1 से 0 में, +1 से 0 में। इसका मतलब क्या हो चुका है? रिडक्शन। और सोडियम 0 से कहाँ जा चुका है दोस्त? +1 में। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए प्रोसेस कौन सी है? रिडॉक्स है। आया दोस्त समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ये कंडीशन। तो ऐसी कोई रिएक्शन दे रखी होगी तो कर लोगे नहीं कर लोगे? सीधी सी रिडॉक्स देखना, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो तो वो रिडॉक्स है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है? जी
वाटर, दीदी बात कर, हाँ की ना, मतलब हम बोल सकते हैं क्या, बताओ, हाइड्रोलाइसिस, क्या बोल सकते हैं? तो वाटर की हेल्प से अगर किसी को तोड़ते हुए बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, बात करें, ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर। समझ पा रहे, वाटर की हेल्प से किसी कंपाउंड का टूटना, ये तो आप जानते कि नहीं जानते हो, क्या लिखना है यहाँ पे, ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की हेल्प से, जल की हेल्प से किसी भी कंपाउंड को टूटना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो बुरे बात करें, किसी कंपाउंड को तोड़ा अपन, किसी कंपाउंड को पानी की हेल्प से क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जरा बताओ बुरे बात करें, कोई का एग्जांपल याद है आपको, किसको तोड़े वाटर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से किसको तोड़ा है जी, P4O10 को तोड़ दो भैया, P4O10 को तोड़ दो, दोस्त नहीं पढ़ा क्या, बुरे बात करें, बताओ, हम अगर वाटर की हेल्प से तोड़ना चाहे तो एस्टर को तोड़ देंगे, एस्टर, बुरे बात करें, वाटर की हेल्प से किस में टूट जाएगा, एल्कोहल में टूट जाएगा, एसिड में टूट जाएगा। वाटर की हेल्प से हम ग्लूकोज को तोड़ देंगे, ग्लूकोज बेटा बात करें, सुक्रोज को तोड़ देंगे, सुक्रोज बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। तो वाटर की हेल्प से सारे तोड़ सकते हैं ना आप बेटा, स्टार्च को तोड़ देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टार्च माल्टोज में बदल जाएगा। तो पानी की हेल्प से हम पूरे किसी भी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। अब बताओ, अगर P4O10 में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा, क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा। पूरी बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या बनेगा दोस्त, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब बैलेंस करना तो बैलेंस कर लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पूरी बात कर 6 लगा दो, यहाँ पे बेटू बात कर कितना हो गया हमारे पास, 6 को 24 हो गए। अरे देखो ना आप यहाँ पे कितने हो गए, 6 को 24 फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी बात कर फॉस्फोरस में कितने चाहिए बताओ, सोचो कितने चाहिए, बैलेंस करना आता है कि नहीं आता है, करो बैलेंस जरा, कितने हैं, 4 फॉस्फोरस, ठीक है। तो चलो अपन पहले यहाँ पे 4 लगाते हैं, 4 फॉस्फोरस लगा दिए। 4 लगाने के बाद बताओ जरा आपको, हमारे पास ये कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 हो गए कि नहीं हो गए, एक में कितने होते हैं, एक में 2 है, तो 12 करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दो, 6 लगा दो, सोच पा रहे। लेकिन अगर तुम इसको 6 लेते हो तो 6 कितने हो जाएंगे, 24, तो फिर यहाँ पे हमको 24 लेना पड़ेगा। तो 24 की कितने होंगे गोलू बात करें, अरे 92 होंगे, समझ पा रहे। तो फिर अपन को यहाँ पे गोलू बात करें कितने लेने पड़ेंगे, सोच पा रहे, अरे 92 करने के लिए 46 लेने पड़ेंगे। भाई काउंटेशन भी नहीं आता है, तो चलो सिंपल करते हैं, इसको गोलू बात करें, अपन ने क्या लिया, 1 लिया, तो इसको कितने बेटा बात कर बनेंगे, 4। अगर 4 बनेंगे गोलू बात करें तो ऑक्सीजन, हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक वाटर में कितने हैं, 2, तो अपन कितने करेंगे, 6। सिंपल तरीके से समझ पाए, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन बेटा बात करें गोलू कितना हो गया, ऑक्सीजन बेटा बात करें कितना होगा, 4 चौका 16, यहाँ पे पूरे बात करें 10 होगा, यहाँ पे बैलेंस होगी, रिएक्शन की हो गई, अरे बैलेंस होगी। तो इस तरीके से बेटा बात करें, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाने की मेथड ही पता चल गई आपको। दूसरी कंडीशन, वाटर की दीदी केमिकल प्रॉपर्टी पता चल गई, और ये अपन को पता है P4O10 है। P4O10 का मतलब जानते हो क्या है, ये रेड फास्फोरस, क्या है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, P4O10 का बनाया था कई बार। देखो बेटा इस तरीके से बोलो, 4 फास्फोरस बनाए थे, याद है। इनको पहले क्या करो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ऐसा कर दो, ठीक है बोलू। अब आपको क्या करना, ऑक्सीजन कितने बताओ बेटा, 10 है। तो हर एक को बेटा एक फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है बोलू, 5 बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन होता तो वो 3 ही बनाता, तो भी कितने ऑक्सीजन देखो हो गए बेटा, 4 हो गए, 4 हो गए कि नहीं हो गए। अब बोलो बात क्या, 4 को अपने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, बाकी बचे 6। 2 बॉन्ड के बीच में क्या लगाओ, एक ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड के बीच में क्या लगाओ, मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, 2 बॉन्ड के बीच में क्या लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है। 2 फास्फोरस के बीच में क्या लगा दो, 2 फास्फोरस के बीच में क्या लगाओ, 2 फास्फोरस के बीच में दीदी क्या लगाना है, नहीं समझ में आया, बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया तुम्हारे पास P4O10। आया समझ में कि नहीं आया, बुढ़े बात कर 4 को अलग अलग। अब कई बार क्या होता है कि इनको बुढ़े बात करें डबल नहीं बनाते, क्या बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि एक 3 बॉन्ड बनाती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जो लोन पेयर था वो उसने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया। आप चाहो तो 5 भी बना सकते हो, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ, अगली रिएक्शन बोलो दादा, बताओ अब किसके साथ करें। अगर अपन को वाटर की ही हेल्प से ब्रेक डाउन करना है तो किसको तोड़ सकते हैं, दीदी बात करें, SiO2 भी ले सकते, अरे ले सकते, बुरे बात करें, HCl2 भी ले सकते कि नहीं ले सकते। तो बुरे बताओ यहाँ पे क्या निकल जाएगा, बताओ बुरे बात करें, HCl क्या निकल जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, SiO2। तो SiO2 बना लो और क्या निकाल दो, HCl। ऐसी रिएक्शन कर सकते, मतलब वाटर किसी को भी तोड़ सकता है। मैंने आपको बता दिया है, वाटर हो तो बुरे बात करें, ऑक्साइड हो, बेटा बात करें कोई भी हमारे पास मतलब सॉल्ट हो, इसके अलावा कोई भी बुरे बात करें हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड हो, समझ में आ रहा है, कोई भी बुरे बात का मॉलिक्यूल हो, जैसे अपन ने पढ़ा था कोई भी एस्टर हो, एस्टर को तोड़ा था, बेटा बात करें हमने ग्लूकोज मतलब सुक्रोज को तोड़ा था, यहाँ पे इनको तोड़ दिया आपने, अरे तोड़ा कि नहीं तोड़ा। तो अब किसी भी कंपाउंड को दूसरी बात कर तोड़ सकते हो, इनको अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इनको बस देख लेना है, ये तो वैसे भी आपको आ जाएंगे। चलो आगे बोलो, नेक्स्ट स्टडी क्या है बताओ बेटा बात करें जी,
हाइड्रेट का फॉर्मेशन। अब हाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे करें बताओ दोस्त, पूरी हेडिंग बोलो। जेली विलियन से अनेक लवण जलीय लवण के लिए क्रिस्टलीकृत किए जाते हैं, क्रिस्टलीकृत किए जाते हैं, मतलब बेटा बात करें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। ठीक है, अब इसमें बोलो बात करें हाइड्रेट को हम कैसे बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। पहले तरीके बुढ़े बात करिए है, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बेटू बात करें कि वाटर ऐसा बुढ़िया लिगेंड यूज होता है, समझ पा रहे हो, वाटर क्या यूज होता है ऐसा लिगेंड, मतलब बुढ़े बात करें तो क्या बनेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्या बनेगा बेटा बात करें हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, पर कहां पे बताओ बुढ़े बात करें इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको बोलते बेटा बात करें उप सह संयोजी संकुल। तो उप सह संयोजी संकुल में समझ में आ रहा दोस्तों, जैसे गुड़िया बात करें कोई भी है, क्रोमियम ले लो, कोबाल्ट ले लो, गुड़िया बात करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, H2O का बेटा बात करें होल 6, और हमने बोला कि हर एक जो वाटर होता है उसका गुड़िया बात करें चार्ज क्या होता है 0, क्योंकि वाटर एज अ न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटू बात करें, अमोनिया भी क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड, मतलब इनका कोई चार्ज नहीं कंसीडर होता है, मतलब इनका चार्ज 0 होता है। लेकिन अपने देखा कि क्रोमियम का चार्ज कितना बेटा +3 है, कितना दोस्त +3 है जी, सेंट्रल एटम होता है, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कभी टूटता नहीं है। ये जो बेटा बात करेंगे लेकिन उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल, और जो गुड़े बात के पीछे लिखे होते हैं इसको अपन बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड गुड़े बात करें एक लोन पेयर डोनेट करता है, समझ पा रहे, एक लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, तो वो लोन पेयर किसके द्वारा जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, समझ पा रहे। तो आपको याद रखना कि यहाँ पे 6 वाटर क्लोरीन के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन आपने देखा कि इसका चार्ज 0 है वाटर का और इसका चार्ज +3 है, तो +3 को बैलेंस करने के लिए मुझे -3 चाहिए, तो उसके नीचे अगर +3 को तुम माइनस बैलेंस नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आपका कैसा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर इसको बैलेंस करना है तो +3 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे गुरु क्या लगा देते हैं 3 क्लोरीन, मतलब क्या लगाओगे यहाँ पे बात करें Cl3, क्या लगाओगे Cl3, समझ में आ रहा है Cl3 की बेटू बात करें Cl3 समझ पा रहे, क्योंकि 3 Cl चाहिए मुझे, कितना चाहिए, अब आप एक देख लो ना उल्टा करके देख लो, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है +3, क्लोरीन के ऊपर कितना है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स एक ही रहेगा, तो इसकी 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा सीधा Cl3, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया समझ में कि नहीं आया, तो ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लिख जाता है। तो बताओ यहाँ पे क्या वाटर उड़े क्लोरीन के साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो वाटर का जुड़ना कहलाता है हाइड्रेशन, क्या कहलाता है, और वाटर घटना कहलाता है डिहाइड्रेशन, क्या कहलाता है। तो बताओ बेटा वाटर यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ किसके द्वारा जुड़ा हुआ है बोलो बताओ, लिगेंड यहाँ पे सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट के द्वारा जुड़ा हुआ, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सह संयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। ये बुरे बात का देख लो। दूसरा हमारे पास आपने देखा बेटू बात कर रहे हैं मेटल होते हैं, ये दुनिया भर के आयरन मेटल है, गुड़िया बात करिए मेटल, वो मेटल, कॉपर मेटल, ये रस्ट कैसे लगती है, मतलब मेटल अपने सरफेस पे क्या करता है गुड़िया बात को, उनके बीच में जो छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, वहां पे वाटर को क्या कर लेता है जोड़ लेता है, वहीं पर वाटर आ गया, वहीं पर यदि एयर आ गया तो वहां पर रस्ट लग गई, क्या लग गई रस्ट लग गई, तो उसको अपन बोल सकते हैं बेटू बात करें क्या बताओ इन इंटरस्टिशियल गुड़िया बात करें कॉम्प्लेक्स, वाटर कहां जुड़ेगा मेटल के साथ इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स में। तो वाटर गुड़े बात करें हाइड्रेट बनाएगा, पर कौन सा बनाएगा बताओ मेटल इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे गुड़े बात करें कोई भी मेटल है, हमने क्या लिख दिया बताओ बेटू बात करें जिंक लिख दिया, जैसे गुड़े बात कर लिखा था ना अपन ने कॉपर सल्फेट लिखा था कि लिखा था, कार्बोनाइट में KCl MgCl2.6H2, अरे लिखा है कि लिखा है, फिटकरी में गुड़े बात कर लिखा अपने पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2, तो वहां पे मेटल के साथ गुड़े मेटल सॉल्ट के साथ वाटर है कि नहीं है, एक सिंपल सा गुड़े बात कर जैसे मैंने लिख दिया KCl, यदि बात करें MgCl2 सोच पाए .6H2O, समझ में आ रही है कार्बोनाइट, समझ में आ रहा है। अब पोटेशियम गुड़े बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, क्या लिया अपन ने K2SO4 Al3 गुड़े बात करें SO4 SO4 का होल थ्राइस .24H2O, सोच पा रहा हूं, इसको अपन दीदी क्या बोलते हैं पोटासेलम, पोटासेलम मतलब पोटेशियम वाली फिट करी, समझ में आ रहा। अगर सोडियम लेते हैं यहाँ पे सोडा एलम बोलो, समझ में आ रहा, कोई बोले सोडा एलम, एलम मतलब फिट करी, तो सोडियम ले रहे हैं तो सोडा एलम, पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटासेलम, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपको चाहिए मोनोवैलेंट गुड़े बात करें कैटायन, एक संयोजी धनायन, सोडियम पोटेशियम लिथियम कोई भी, और यहाँ पे चाहिए आपको ट्राई दीदी बात करें वैलेंट कैटायन, चाहे यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लो, चाहे यहाँ पे क्रोमियम ले लो, चाहे यहाँ पे कोबाल्ट ले लो, पर ऐसा लेना जिसका चार्ज क्या हो +3 हो, गोल्ड भी ले सकते हो, ठीक है, समय की रिस्पेक्ट में आप सीख जाओगे। तो ये समझ में आया कि नहीं है दोस्त। इसके अलावा गुड़े बात करें हमारे पास क्या बनाना है आपको, अब ये गुड़े बात कर होगा कि नहीं हो गया, अब चाहिए अपन को हाइड्रोजन बॉन्डेड, क्या चाहिए बताओ बोलो हाइड्रोजन बॉन्डेड, बेटा वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है, तो ये 2 हो गया। तीसरे पॉइंट पर आप बताते हैं हाइड्रोजन
बॉन्डेड, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डेड बेटा बात करें क्या, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। सीधी सी बात है, हमें तो हाइड्रेशन करना, हाइड्रेट बनाना है वाटर जोड़ करके। तो गुड़े बात क्या आपने लिखा है याद है, CuSO4.5H2। ये गुड़े बात कर हमारे पास जो कंपाउंड है नॉर्मल, इसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें ब्लू पेट्रोल, याद है, नीलत होता है, क्या बोलते हैं, ब्लू पेट्रोल, नीलत होता है, दीदी बात कर, ठीक है। तो ब्लू पेट्रोल है ये। अब इसमें क्या वाटर के मॉलिक्यूल पांचों के पांचों इसके साथ जुड़े होते हैं, नहीं। अगर अपन देखें सल्फेट और वाटर में देखें तो अच्छा गुड़े बात करें जो हमारे पास लिगेंड होता है वो कौन होता है, वाटर, सल्फेट के कंपेयर में। तो जब इसका कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, तो वो ऐसा बनता है, कई बार पेपर में आ चुका है ये। CU के साथ बेटा बात करें 4 वाटर तो जाते बेटा बात करें कहां पे बोलो, अंदर लिगेंड के फॉर्म में। तो CuH2O का होल 4, नहीं समझ में आया दोस्तों, ये बन गया बेटा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और फिर अपने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे कॉपर का चार्ज क्या है, +2, देखो ना आप, इसका चार्ज 0 है, ये पूरे -2 है, क्या है, +2 है। तो जब कॉपर का +2 है तो नेट कंपाउंड के ऊपर कितना आएगा, +2 ही आएगा। ये +2 ये 0 तो टोटल +2 हो गया। अब इस +2 को बैलेंस करने के लिए हम बाहर दीदी क्या लगा देते हैं, सल्फेट, ताकि +2 -2 क्या हो गया, न्यूट्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सल्फेट। और एक जो वाटर बचता है ये भी बाहर रहता है, ये वाटर को बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड के दौरान जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसके दौरान जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के दौरान। तो प्लीज याद रखना, ये जो 4 बेटा बात करें हमारे पास जो 4 वाटर है वो किससे जुड़े होते हैं बेटा बात करें, ज्वाइंट विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, प्लीज याद रखना। और बेटा बात करें इसमें पूरे जो एक वाटर है, कितने वाटर बोलो बताओ, ये जो एक वाटर है बेटा ये जुड़ा होता है बोलो किससे, विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बताओ पूरे इसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के जुड़े होते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के जुड़ा होता है। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा बात करें कई बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ चुका है। ये हमारे पास अभी आपने क्या पढ़ा दोस्त बताओ, हाइड्रेट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है, अच्छा सॉफ्ट वाटर, तो वो अलग पॉइंट है। ये समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टी, नोट कर लो बेटा फटाफट। वाटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बोलो बताओ, टाइप ऑफ वाटर। टाइप ऑफ वाटर में अगर अपन देखेंगे तो 2 टाइप के वाटर हैं, ठीक है, टाइप ऑफ वाटर। किसके आधार पे टाइप मुझे बताओ कौन सा टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड बेटा क्या सल्फेट, ठीक है। किसके आधार पे बताओ बेटा बात करें, ये किसके आधार पे बताना चाह रहे हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। आपको पता है वीडियो बात का सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, आपको पता है जब पानी जब बरसता है सबसे पहले तो प्योर वाटर होता है, ठीक है। हाँ बस इतना हो सकता है वीडियो बात करें कि जैसे SO2 कोई गैस है एनवायरमेंट में तो फिर वो वाटर के साथ मिलकर के H2SO4 बना देती है। चाहे वीडियो बात कर नाइट्रेट हुआ तो वो नाइट्रिक एसिड बना देती है, अगर CO2 गैस हुई तो वो कार्बोनिक एसिड बना देती है। अगर एनवायरमेंट में है, लेकिन हमारे गाँव में फैक्ट्री तो है नहीं, तो ऐसे एसिड वेसिड तो होते नहीं, तो मतलब जब बारिश आती तो कैसा वाटर आता है, प्योर वाटर, सोच पा रहे। जबकि वहीं आगरा की बात करो तो आसपास बुरे बात का ऑयल फैक्ट्री रिफाइनरी है, तो वहां पे क्या होती गैसें रहती एनवायरमेंट, तो बारिश जैसे हुई बुरे बात के एनवायरमेंट में गैसें, तो वाटर ने SO2 से रिएक्शन करके H2SO बना लिया, वाटर ने CO2 से रिएक्शन करके H2CO3 बना लिया, वाटर ने बेटे बात का NO3 से रिएक्शन करके क्या, NO2 से रिएक्शन करके क्या बना लिया, HNO3 बना लिया। और फिर ये गैसें वहां पे ताजमहल या वहां की बिल्डिंग पे गिरती हैं, तो उनकी बुरे बात का जो कलर है उस कलर को क्या कर देती, बताओ बेटा, उसका कलर को लॉस कर देती, खत्म कर दो, पीलापन आ जाता है, गंदापन दिखने लगता है, समझ पा रहे, चमक शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब बेटा बात को ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लीचिंग के लिए, कलर की बेटा बात कर उड़ाने के लिए। तो अपन ने क्या बोला, क्योंकि वाटर कैसा होता है, वाटर एक आइडियल बेटा बात करें सॉल्वेंट, वो किसी को भी अपने अंदर घोल लेता है। मतलब मेनली तो वो किसको घोलता है, मेनली वो घोलता है बेटा बात करें पोलर कंपाउंड को, क्योंकि खुद वो पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक, वाटर पोलर है तो पोलर को ही घोलेगा। लेकिन बुढ़े बात करें कुछ हमारे पास एल्कोहल जैसे कंपाउंड को भी वो घोल लेता है, समझ में, जो कम पोलर है उनको भी वो ले लेता है अपने अंदर। तो अगर जब सोचो बेटा बात करें कि वाटर बुढ़े बात करें जब जमीन पे गिरा वो प्योर था माना, लेकिन वैसे जैसे जमीन पे गिरा, जमीन में गुरु बात करें क्या होते हैं, मिनरल्स होती हैं, आप जानते हो ना, खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं बेटा बात करें। तो हमने क्या बोला बुढ़े बात करें, ऐश होंगे, ये उनके साथ मिलकर के क्या करते हैं, जैसे अपन देखो उस मिट्टी में क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम की बुढ़े बात का सॉल्ट है, कौन से सॉल्ट है बताओ बेटा बात करें, कैल्शियम मैग्नीशियम की, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड है, कैल्शियम मैग्नीशियम की बुढ़े बात का सल्फेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट है। तो फिर अगर ये इस पानी में घुल गया तो पानी कैसा बन जाता है, हार्ड। हमारे अंदर ये पानी हार्ड नहीं है, आपके गाँव में हार्ड नहीं होगा, मेरे गाँव में भी हार्ड नहीं है, इंदौर में भी हार्ड नहीं है। आपने देखा कि जो नदी का पानी आता है, बारिश हुई, बारिश के बाद गुड़िया बात करें, चलो एक जगह गड्ढे में गुड़िया बात के स्टोर भी हो गया, और फिर उस पानी को फिर जैसे तालाब भरता है आपके यहाँ पे, तालाब में आपने कभी नहाने गए होंगे, कपड़े वॉश करने गए होंगे, तो गुड़िया बात के साबुन जैसी लगाते भाई सारी गंदगी हट जाती है, बढ़िया झाग आता है कि नहीं आता है,
कि नहीं आता है? तो झाग आता है। अगर झाग आ रहा है वीडियो बात करें, इसका मतलब वो पानी कैसा सॉफ्ट है। लेकिन अगर हम साबुन लगाए जा रहे हैं वीडियो बात को, झाग नहीं दे रहा है, इसका मतलब पानी कैसा है? अगर तुम समुद्र में जाकर के कपड़े धो तो कितनी गंदगी होती थी, चाहे साबुन घुस जाए, मतलब समझ पा रहे, घुस जाएगा लेकिन वो गंदगी नहीं हटेगी। अगर कभी तुमने बालों में लगा लो तो तुम्हारे बाल आपस में चिपक जाएंगे, समझ पा रहे हो, झाग नहीं देंगे बिल्कुल, और तुम्हें लगेगा कि नहाने से पहले अच्छे थे। ये कंडीशन क्या हुई? तो अगर अपन बेटा बात करें, बोला चाहे टाइप ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी बताओ बेटा बात करें? सॉल्युबिलिटी ऑफ, बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ बेटा बात करें क्या? कैल्शियम एंड बेटा बात करें मैग्नीशियम। सोच पा रहे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्या बताओ वीडियो बात करें? कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। सोच पा रहे दोस्त, कैल्शियम मैग्नीशियम वीडियो बात करें क्या बताओ? क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम बताओ बेटा क्या? सल्फेट। समझ में आ रही है? सल्फेट ये क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम वीडियो बात करें क्या? सल्फेट सॉल्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसकी वजह से अगर बेटा बात करिए सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम मैग्नीशियम का, जैसे मैंने बोला कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर पानी में है, कैल्शियम वीडियो बात करें क्लोराइड पानी में है, कैल्शियम वीडियो बात करें सल्फेट पानी में है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट पानी में है, मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में है, मैग्नीशियम सल्फेट पानी में, अगर ये है तो वीडियो बात करिए साबुन के साथ क्या करेगा? ये वाला पानी झाग नहीं देगा, मतलब लेदर नहीं देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें? पानी कैसा है? ये हार्ड है। समझ पा रहे? तो पानी कितने टाइप का हो वीडियो बताओ? दो टाइप का, टू टाइप, टू टाइप। तो दो टाइप का पानी होगा। अब ये दो टाइप का पानी वीडियो बात का जो है, समझ पा रहे? अगर ये सॉल्युबल है, क्या है बताओ बेटा बात करें? अगर ये है उसके अंदर तो अपन क्या बोलेंगे? क्या पानी कैसा है? हार्ड है। कैसा बताओ बेटा बात करें? तो ये वीडियो बात का दो टाइप का होता है। पहला तो होता है बताओ बेटा बात करें क्या? सॉफ्ट वाटर। और दूसरा होता है वीडियो बात करें क्या बताओ? हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है बताओ? ये सारे सॉल्ट इसमें क्या होंगे? ये सॉल्ट इसमें क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ये वाले सॉल्ट क्या होंगे बताओ बेटा बात करें? समझ में आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? और ये वाले बेटा बात का सॉल्ट क्या होंगे इसमें? अगर पानी प्रेजेंट तो पानी कैसा कहलाएगा? अगर ये सॉल्ट प्रेजेंट तो पानी हार्ड होगा। नहीं समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं दोस्त? ये वाली कंडीशन है। अब बोलो अपन ने देखा कि सॉफ्ट वाटर क्या करता है? सॉफ्ट वाटर अपन क्या लिखेंगे बताओ? बोलो बात करें जल्दी बोलो। सॉफ्ट वाटर क्या करता है? कैल्शियम मैग्नीशियम है कि नहीं वीडियो बात करें? कैल्शियम मैग्नीशियम क्या? कैल्शियम मैग्नीशियम कौन से बताओ वीडियो बात करें? बाइकार्बोनेट। मैं सीधा सीधा लिख दूं, फॉर्मूला नहीं बना लिख रहा हूं अभी। बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम मैग्नीशियम की विधि बताओ क्या हो? क्लोराइड हो। सोच पा रहे? कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होता है बेटू? सल्फेट हो। समझ पा रहे? क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव, सल्फेट ये क्या होती बताओ बेटू बात करें? ये होंगे एब्सेंट। अगर ये एब्सेंट है तो मतलब पानी को अपन क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर। समझ पा रहे? और सॉफ्ट वाटर क्या करता है बताओ बेटू बात करें? सॉफ्ट वाटर गिब्स क्या बेटू बताओ बेटू जल्दी बोलो? स्तंभ। लेदर, LATHER। लेदर मतलब वो वाला लेदर नहीं, इसका मतलब होता है झाग। क्या होता है? इसका मतलब खाली चमड़ा नहीं है, ठीक है? मतलब क्या होगा? झाग देगा। तो सॉफ्ट वाटर वीडियो बात करें क्या करेगा? सॉफ्ट वाटर झाग देगा। किसके साथ बताओ वीडियो बात करें? विथ लेदर। किसके साथ? जी बिल्कुल, विथ सोप। भाई डिटर्जेंट की बात मत करिए, डिटर्जेंट तो दोनों के साथ काम करता है, चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, बेस्ट क्वालिटी है भैया। समझ पाए? इसलिए कहीं भी जाओ एक सर्फ निर्मा की पुड़िया हमेशा साथ रखो, ठीक है? तो विथ वीडियो बात करें क्या? सोप। आ रहा नहीं आ रहा? साबुन के साथ। साबुन वीडियो बात करें, ऐसा क्यों? क्योंकि साबुन में क्या होता है तो वीडियो बात करें? सोप होता है हमारे पास क्या? सोडियम पोटेशियम वीडियो बात करें क्या? स्टीरेट। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम स्टीरेट। अब आपको पता है कि अगर हमारी स्किन का सूप है तो उसमें वीडियो बात करें पोटेशियम होता है सॉफ्टनेस के लिए। लेकिन अगर ये कपड़ों वाला सूप है तो उसमें अपन क्या यूज करते हैं? सोडियम। क्या यूज करते हैं दोस्त? सोडियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों वीडियो बात करें? क्योंकि सॉफ्ट वाटर आपने बोल दिया कि ये वाटर क्या करेगा? सोप के साथ क्या देगा? लेदर देगा। मतलब ये क्या नहीं बनाएगा? ये पूरा प्रेसिपिटेट नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वीडियो बात करें हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है।
सॉफ्ट वाटर अगर दीदी बात करें हमारे पास है तो हमें कोई दिक्कत ही कहाँ है, नहीं है समझ में। लेकिन आप यहाँ पे एक बार देख लो बेटा सोप क्या होता है, बोलो सोप की बात करें, सोप क्या होता है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम डेरिवेटिव ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। डेफिनेशन क्या है, सोडियम पोटेशियम डेरिवेटिव ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। समझ में आ रहा है, मतलब एसिड के डेरिवेटिव। अब एसिड के डेरिवेटिव है मतलब एसिड में से कुछ हटाना है और सोडियम पोटेशियम को जोड़ना है, तो एसिड में से किसको हटाओगे, H प्लस। एसिड किसको देता है, H प्लस को देगा, नहीं समझ में आ रहा। तो अपन फॉर्मूला किसका लिखेंगे बताओ, मुझे बात करें, C17 H35 COO बेटू बात कर। अब आपको याद आ रहा है एसिड ये होता है CO डबल बॉन्ड OOH, याद है। तो बस बेटा ये H प्लस देगा, H प्लस देगा तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ही लेगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं Na प्लस। या Na प्लस नहीं लगाना तो क्या लगा दो K प्लस। सोच पा रहे, ये बेटा बात करें बोलो आपका सोप, नहीं समझ में आ रहा। आपने क्या बोला, सोडियम पोटेशियम डेरिवेटिव मतलब H में समझने के बाद इसको लगा है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन का मतलब क्या होता है, फैटी एसिड किनको बोलते हैं, जिनमें कार्बन का नंबर दीदी बात कर 10 12 15 20 50 हो। समझ में आ रहा। ये कोई हल्की फुल्की चेन है कार्बन की, क्या बहुत बड़ी चेन है, 17 कार्बन की चेन, पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो ये होते हैं सोप। अब ये गुड़े बात का हमारे पास सोप होते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कहाँ पे, हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर वीडियो बात करें क्या होता है बताओ, वीडियो बात करें जिनके अंदर ये क्या होता है, जिनके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम की क्या वीडियो बताओ, पक्का, जिनके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम की वीडियो बात करें बाइकार्बोनेट, क्या बेटू बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जानते हो SCO3 नेगेटिव या फिर क्लोराइड या बेटू बात करें सल्फेट। फॉर्मूला बनाना आपको आता है, समझ पा रहे क्या होते बताओ बेटू बात करें, कैल्शियम मैग्नीशियम, जल्दी बोलो वीडियो बात करें, सॉल्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट। जरा इसको एक बार पढ़ के बताओ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसका -1 इसका +2 तो 2 इधर चला जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस CaCl2 CaSO4, MgHCO3 का होल ट्वाइस MgCl2 MgSO4। बना पाओगे ना दोस्त फॉर्मूले। तो ये बुढ़े बात का प्रेजेंट हो गया। अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब बुढ़े बात कर रहे हैं हार्ड वाटर। समझ पा रहे क्या कहता है, डज नॉट गिव, बुढ़े बात करें क्या क्या नहीं देता, पता बेटू बात करें जल्दी बोलो, लेदर। समझ पा रहे, विद सोप। तो सीधा लिखते बुढ़े बात करें, नॉट बुढ़े बात करें गिव्स लेदर। लेदर मतलब झाग, विथ सोप की डिटर्जेंट। कितनी समझदार है। ये घड़ी साबुन है दीदी बात करें कि लक्स साबुन है, अरे बताओ कोई भी ले लो, दोनों ले लो भैया। अपने लगाओगे तो अपने बाल साफ नहीं, हमारी बॉडी साफ नहीं होगी, कपड़ों पे लगाओगे तो कपड़ों। अब बस कपड़ों में क्या कर देना है, कपड़ों का चाहिए तो तुम्हारा ये बन गया साबुन, समझ पाए, और हमारा चाहिए तो सोडियम हटा के पोटेशियम जोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बेटू बात करें कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटू, ये कैसा दीदी बात करें, सोप झाग क्यों नहीं देते, सोप झाग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जब भी बेटा बात करें तुम सोप को मिलाते हो ना, सोप गुड़िया बात करें क्या करता है, सोप पानी प्रेजेंट सॉल्ट के साथ गुड़िया रिएक्शन करके उन सॉल्ट को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में गुड़िया बात करें हटा लेता है। समझ पा रहे। तो सोचो गुड़िया बात करें सोप का तो काम ही खत्म हो गया ना, जिसको गंदगी को हटाना था वो गुड़िया बात करें इस साबुन की जो अंदर जो सॉल्ट है उसको हटाने में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब साबुन फिर बचा ही नहीं, और साबुन बचाने के ऊपर डाइट को गुड़िया बात करें जो ग्रीस है उसको कोई हटाएगा, ग्रीस को हटाने के लिए मिसल बनाने की जरूरत है कि नहीं है। अब मिसल गुड़िया बात करें कौन बनाएगा, आपको पता है मिसल क्या होती है, ये गंदगी अगर डाइट है, घी है, ऑयल है, तो इसमें बुरे बात करें सॉल्ट को मिलाओगे तो उसमें क्या होगा बताओ बेटू बात करें, ये जो ये हमारे पास डाइट है, डाइट से कौन जुड़ेगा, कार्बन वाला पार्ट, याद है ये कार्बन वाली चेन बेटा इधर जुड़ जाएगा गुरु बात का डाइट से, कार्बन वाली पार्ट, ये कार्बन कार्बन है तो उसकी नहीं है, और इस तरह बेटा बात करें क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। समझ में, Na सोडियम पोटेशियम तो हट जाएगा ना पानी में घुलते ही, क्योंकि सॉल्ट है, तो जैसे पानी में घुलेगा Na अलग या पोटेशियम अलग, और गुरु बात करें ये एनायन अलग बनेगा। ये साफ नहीं करते कभी, गंदगी से नहीं जुड़ते, जुड़ते कौन है बेटा बात करें, ये वाला एनायन पार्ट, कौन जुड़ता है, एनायन पार्ट बेटा, ये गंदगी से जुड़ता है। ये तो पानी आने में गुड़े बात करें क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, या फिर गुड़े बात करें क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पानी में घुल के अलग चलेगा। अब इनकी दीदी बात के ढूंढ ढूंढ के गंदगी से जुड़ेंगे, इस तरीके से चारों तरफ से गुड़े बात करें आएंगे, और किससे गुड़े बात करें, ये चारों तरफ से कौन आगे जुड़ गए, साबुन के मॉलिक्यूल बेटू बात करें, जुड़े कि जुड़े, इस तरह गुड़े बात करें, और लास्ट में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें, इनके C डबल O नेगेटिव, 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 C डबल O नेगेटिव। अब इस तरीके से ये चारों तरफ से बेटू बात करें क्या होगा, देख रहे हैं आपको, C डबल O नेगेटिव,
तो अपने देखा बेटा बात करें कि जो डिटर्जेंट होता है उसका बेटा बात करें नॉन पोलर पार्ट, इस तरफ देखा तुमने, ये कैसा है, चार्ज वाला, जबकि नोट चार्ज था, तो नॉन चार्ज किसके साथ जुड़ गया, ग्रीस के साथ, क्योंकि ग्रीस और डायटो को क्या होती है, वो ऑर्गेनिक ही तो है, घी फैट क्या है, फैट ही तो है। तो बेटा बात करें कार्बन से कार्बन वाला पार्ट जुड़ गया, मतलब बेटा बात करें नॉन पोलर से नॉन पोलर वाला पार्ट, और जो पोलर वाला पार्ट है ये बाहर आ जाता है। इस बेटा पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिससेल। क्या बोलते हैं बोलो बात करें, ये डाइट है, गंदगी है, घी है, ऑयल है, समझ पा रहे बेटा बात करें, फैट है, और इससे कौन जुड़ेगा, हमारे साबुन या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का कौन सा पार्ट बेटा बात करें, नॉन पोलर पार्ट। और फिर बेटा बात करें पोलर पार्ट कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। अब इस पोलर पार्ट से कौन जुड़ेगा, वाटर। कौन जुड़ेगा, आपने देखा बेटा बात करें वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H प्लस, बोलो बात करें OH नेगेटिव, समझ में आ रहा है। तो इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना लेगा दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा बात करें, देखा तुम्हें, जैसे तुम गोलू बात करें पानी डालोगे तो पानी जैसे गिरेगा तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और फिर जैसे ही हमने पहले साबुन ने पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, गंदगी को। अब ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स बन गया, और जैसे तुमने पानी दीदी बात कर डाला इस साबुन के मतलब कपड़े के ऊपर, तो ये बेटू बात करें पानी के साथ कौन जुड़ जाते हैं, साबुन के मॉलिक्यूल। अब पानी को नहीं छोड़ सकते साबुन के मॉलिक्यूल, और आपने देखा कि जैसे ही हमने कपड़े को पानी में से हिलोरा और ऊपर निकाला, पानी ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ जाएगा, नीचे। और पानी अगर बेटा बात कर नीचे जाएगा तो किसको खींच के ले जाएगा, साबुन के मॉलिक्यूल को, और साबुन का मॉलिक्यूल किसको खींच के ले जाएगा, गंदगी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके कपड़े से गंदगी क्या हो जाएगी, तो बताओ अपने कपड़े साफ आज कर लिए कि नहीं कर लिए, समझ पा रहे कैसे तरीके से करना है, गंदगी लगी हो साबुन लगाना है, साबुन का नॉन पोलर पार्ट कैसे जुड़ जाएगा, गंदगी से जुड़ जाएगा, वो पोलर पार्ट किससे जुड़ेगा, पानी से, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, समझ पा रहे हो। और यहाँ ये जुड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, कार्बन कार्बन के बीच में। तो फिर कंडीशन क्या होगी, जैसे हम बेटू बात करें पानी में से अपने कपड़े को निकालते हैं, पानी नीचे जाएगा ड्यू टू बेटू बात करें ग्रेविटेशन फोर्स, और पानी के साथ जाएगा कौन बेटू बात करें, बताओ हमारे पास पोलर पार्ट ऑफ सोप, और पोलर पार्ट से पूरी चेन जुड़ी हुई है, तो ये किसको खींच के ले जाएंगे, गंदगी को। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे पानी के मॉलिक्यूल चाहिए हो चाहिए सब नीचे जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, तो सारे के सारे सब कुछ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और आपके कपड़े से गंदगी हट जाएगी। सोच पा रहे, ये बेटा बात करें साफ करने का तरीका है। लेकिन कंडीशन ये हो कि भैया ये हो तो सही पहले तुम्हारे पास, तब तो ये गंदगी से जुड़ेगा। हार्ड वाटर में क्या होता है गुरु, जो तुम्हारा साबुन है ना, ये बेटा बात करें किस तरीके से यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमने देखा कि हार्ड वाटर में जैसे हमने साबुन मिलाया, क्या मिलाया दोस्त, साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अभी देखा था, C17H35 COO बुढ़े बात करें Na, क्योंकि हम कपड़े साफ कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, खुद को नहला रहे कि कपड़े साफ कर रहे हैं, कपड़े साफ कर रहे हैं। तो ये बुढ़े आपका सोप के साथ बुढ़े बात करें कौन रिएक्शन करेगा, सोप के साथ रिएक्शन करेगा बेटू बात करें हमारे पास कौन, जल्दी बोलो, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट। अब वो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट में आपको पता है बुढ़े, चाहे वो बेटू बात करें, मैं मेटल लिख दिया इसको Mg+2। Mg+2 का मतलब क्या है दोस्त, बताओ बुढ़े बात करें, ये दीदी बात करें कैल्शियम का बुढ़े बात करें क्या हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, मतलब CaHCO3 का बुढ़े बात करें वोल्टाइज हो सकता है। ये गुड़िया बात करें क्या हो सकता है, CaCl2 हो सकता है। ये गुड़िया बात करें CaSO4 हो सकता है। जैसे मैंने कैल्शियम लिखा, क्या दोस्त ऐसा तो मैग्नीशियम को नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसका दीदी बात करें लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, इसलिए मैंने लिख दिया। ये सॉल्ट में, अब सॉल्ट में दीदी मेटल होती कि नहीं होती बताओ, +2 वाले सोचो। तो जैसे बेटा ये भी तो कंपाउंड आयनिक है, दिख रहा है आपको, तो ये भी गुड़िया बात कर, जैसे साबुन पानी में गया और पानी में तो घुलाई होता है, तो ये +2 -2 +2 के फॉर्म में रहते हैं। तो कंडीशन क्या होती है बेटू, आयन का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ये तो हमें आता है कि नहीं आता, और बेटा इसका माइनस इसके प्लस के साथ, मतलब कंडीशन क्या हो गुड़िया बात के बताओ। आपको पता है कि कपड़े के साफ के लिए तुम्हें क्या चाहिए, जिम्मेदार ये फ्रिज ये रहनी चाहिए। जब बुढ़िया बात के सॉल्ट नहीं थे तब वैसे ही उसको पानी हम घोल रहे थे, सोडियम हट जाता था और हमारा एक्टिव कंपाउंड बुढ़िया बात का पता है एनाइन आ जाता था, याद है ऐसे, मतलब हमारे पास जो स्टीरेट, अब इसको क्या बोलोगे आपने बोला इस साबुन को क्या बोला बताओ, सोडियम पोटेशियम बुढ़िया बात करें स्टीरेट। तो अगर बेटू बात करें हमारे पास सोडियम या पोटेशियम हट गया तो फिर क्या बचा, स्टीरेट आयन बचा कि नहीं बचा। तो स्टीरेट आयन फ्री होकर के ग्रीस से जुड़ता था, लेकिन जैसे ही बात करें ये वाले आयन्स अगर पानी में होते हैं तो ये क्या कंडीशन आयनिक फॉर्म में होता है, कैल्शियम +2 या फिर मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में, ठीक है। और बाइकार्बोनेट अलग होते हैं, क्लोराइड अलग होता है, सल्फेट अलग होते हैं। और जैसे ही बेटा बात करें साबुन को घोला, साबुन वो टूटा अपने आयन में, Na अलग हुआ, और जैसे ही Na अलग हुआ, ये जैसे ही फ्री हुआ कौन, स्टीरेट आयन गंदगी से जुड़ने के लिए, वैसे ही गुड़िया बात कर, कौन जुड़ गया बेटू बात करें, ये मेटल आयन, समझ पा रहे, Mg+2। अगर ये जुड़ गया तो बताओ कंडीशंस क्या बची गुड़िया बताओ हमारे पास। अब बताओ इस +2 को बैलेंस करने के लिए इसका माइनस बने, तो इसके दो चाहिए मॉलिक्यूल, कितने चाहिए दोस्त, 2 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने मॉलिक्यूल चाहिए, एक Mg+2 से जुड़ने के लिए, स्टीरेट में -1 है ना बेटा, -1 बैलेंस वाला, इसलिए में 2 चाहिए। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसकी बेटा बात करें C17H35 बेटू बात करें, सोच पा रहे, COO बेटू बात करें नेगेटिव की, कितने मॉलिक्यूल बेटू बात करें, 4 ठीक है। अब बेटा आयन हटा दो और यहाँ पे क्या जुड़ गया, कैल्शियम या बेटू बात करें क्या, मैग्नीशियम। इसका मतलब मैंने सीधा यहाँ पे जोड़ दिया क्या,
एन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसका गुड़िया बात करें क्या था बताओ, -1 था, एक का कितनी था, तो बेटा 2 का -2 और इसका कितना था +2। तो इस तरीके से जोड़ करके बना देंगे क्या है बेटा, ये वाला कंपाउंड। अब इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इसको अपन बोलते हैं बोलो बात करें क्या, इसका, या इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? क्या आपका जो हमारे पास बेटा सॉल्ट है, मतलब समझ में आ रहा है, जो एनायन है क्या वो फ्री रह पाया? जिसको बेटा बात कर जुड़ना था किसके साथ, वाटर के साथ, वो जुड़ गया है इसके साथ, इतने भारी हैवी एलिमेंट के साथ, और इसको उठा के कहाँ ले जाता है, नीचे। समझ में, तो झाग नहीं बनता है, नीचे गुड़िया बात करे पूरे के पूरे साबुन को ले गया वो कपड़ों में, समझ पाए, कपड़े ऊपर डाले साबुन नीचे डाले, समझ में, साफ कौन करेगा? तो ये बन गया, क्या बताओ बेटी बात करें, इसको अपन बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बेटू बताओ, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन को समझ में आया क्या? अब ये गुड़िया बात कर सोप कर पाएगा, समझ पा रहे? तो इसकी गुड़िया बात कर अपन जो बोलते हैं वॉशिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म। साबुन की जो वॉशिंग साफ करने की एक्टिविटी थी वो क्या हो गई, समझ पा रहे? तो अपन बोल सकते हैं गुड़िया बात कर वॉशिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर है? अब हम जब साबुन ही नहीं बचा तो गुड़िया बात कर गंदगी वैसी की वैसी लगी रहेगी। आए समझ में कि नहीं आया? तो बेटा बात कर ये हमारे पास कंडीशन थी। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, सॉफ्ट वाटर में ये साबुन जाता है पर बोनिक होते हैं, तो हमारा साबुन गुड़िया बात में सीधे किससे जुड़ जाता है, डर्ट से। समझ पा रहे, गंदगी से। और हमारी गंदगी को क्या कर देता है, अलग कर देता है। नहीं समझ में आया कपड़े की गंदगी को? ये बेटू बात कर आपको याद रखना है। आया समझ में कि नहीं आया? तो आपने देखा बेटू बात करिए कंडीशन है। अब आपने देखा कि हमारे पास ये एक्शन होता है। हार्ड वाटर में कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। हार्ड वाटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। 2 टाइप के वो कौन कौन से बेटा बात करें, हार्ड वाटर की बात करें जी। एक तो है गुड़िया बात करें परमानेंट। कितने टाइप की है, वैसे वैसे लाइन मार रहा हूँ, तुम्हारे पास जगह तो इनको पास लिख लेना बोलू, उसको आगे मार के एरो मार के 2 तरफ लिख देना, ठीक है? समझ में आ रही है? मैं तो नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे जगह है। बताओ हार्ड वाटर कितने टाइप का, बताओ दोस्त? 2 टाइप का, 2 टाइप का। अब इसके 2 टाइप बेटा बात करें कौन कौन से होते हैं, बताओ बोलो बात करें, जल्दी बोलो जी। बिल्कुल, परमानेंट और गुड़िया बात करें क्या, टेम्परेरी, मतलब अस्थायी और स्थायी। सबसे पहले गुड़िया अपन देखते हैं क्या, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब अस्थायी गुड़िया बात कर हार्डनेस, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। परमानेंट हार्डनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? बताओ बोलो बात करें, परमानेंट टेम्परेरी में अंतर क्या है, ठीक समझ में आ रहा है? अस्थायी स्थायी में, अस्थायी जो गुड़िया होता है वो किसकी वजह से होता है बताओ, ड्यू टू, जी बिल्कुल, ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। गुड़िया बात करें बताओ क्या, बाइकार्बोनेट। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो गुड़िया बात करें बाइकार्बोनेट HCO3 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसकी वजह से होता है। कंपाउंड बनाना तो आ जाता है, सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने आपको, ठीक है? तो गुड़िया बात करें बाइकार्बोनेट, इसकी वजह से ये होता है। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बताओ बेटू बात करें, ठीक है? अब चाहिए तो मैं उसका क्या लगा दो, बोलो होल्ड ट्वाइस लगा दो, चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो। लेकिन अगर बेटा बात इसकी बात करें, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू बेटू बात करें क्या, कैल्शियम हो या गुड़िया बात करें क्या हो, मैग्नीशियम हो। उनके क्या बताओ गुड़िया बात करें, Cl2 क्लोराइड, या गुड़िया बात करें क्या बोल सकते हो, जल्दी बोलो, गुड़िया बात करें SO4। सोच पा रहे? तो CaCl2 MgCl2 CaSO4 MgSO4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनकी वजह से होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होता है। अब ये गुड़िया बात करें अगर है तो इसको गुड़िया बात कर हटाना भी तो पड़ेगा। जैसे समुद्र के कोस्टल एरिया में वहाँ के लोग रह रहे हैं, उनकी गुड़िया बात करें कपड़े कैसे वॉश करूँ, डिटर्जेंट लगा लेके चलो, लेकिन नहाएंगे क्या डिटर्जेंट से? उनको भी तो भैया लक्स साबुन लगाना है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनको भी लक्स साबुन लगाना है। तो फिर क्या करें, कह रहे नहीं तुम तो घर ही लगाओ, समझ पाते हो, स्किन वैसी खराब हो जाएगी। तो फिर क्या करें, दीदी बात करें अपन क्या करते हैं, एड्स हार्डनेस को हटाने के लिए मेथड यूज करते हैं। अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो बोलो बात करें, पता है अपन क्या करते हैं, कौन सी मेथड यूज करेंगे? जी बिल्कुल, समझ पा। तो हार्डनेस रिमूव्ड बाय गुड़िया बात करें मेथड। फर्स्ट मेथड है बेटा बात करें बोलो कौन सी, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं बोलो बताओ, बॉइलिंग। बॉइलिंग में बोलो बात करें क्या करेंगे, उबालेंगे। क्या करेंगे दोस्त, उबालेंगे, समझ पा रहे? और दूसरी गुड़िया बात करें हमारे पास हार्डनेस है जी, दूसरी गुड़िया बात करके क्लार्क मेथड। कौन सी बोलो, क्लार्क मेथड। सेकंड मेथड है बेटा बात करें क्लार्क मेथड। अभी कौन सी मेथड है क्लार्क मेथड? इस पे क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे लास्ट के लास्ट ईयर, समझ में आया? क्लार्क मेथड का यूज क्या के लिए करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं क्लार्क मेथड।
ठीक है, क्लार्क मेथड। अब ये कंडीशन है पूरी बात कर, ये यूज करते हैं इनके लिए, लेकिन अगर कभी कंडीशन नहीं किया जाए तो इनके लिए अपन क्या करते हैं, अभी देखते हैं। बॉइलिंग में बोलूँ बात कर कुछ नहीं करना, उबालना है। अगर उबाला पानी में, और पानी में बोलूँ बात कर क्या हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ, इम्प्योरिटी इसकी थी कि नहीं थी। तो कैल्शियम बिटू बात कर बाइकार्बोनेट अगर है CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलूँ बात कर आपने क्या दिया, हीट दी। क्या दी बेटा बात करें, हीट मतलब क्या कर दिया, बॉइल कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है, बॉइल करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलूँ बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में हट जाता है, बदल जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसमें बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। अब बोलूँ बात कर, सोचो एक Ca था, एक Ca आ गया, कार्ब CO3 कितने थे, CO3 कितने थे, तो पूरी बात करें कैल्शियम कार्बोनेट एक दिख रहे हैं आपको। अब एक क्या बचा बेटा बात कर, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया आपने, CO2H2 लिख दिया, और एक कार्बन एक CO3 और बचा। एक CO3 का पूरे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल, तो CO2 बचा, फिर क्या बचा, CO2। आ रहा कि नहीं आ रहा। तो बेटा बात करें ये पूरे बात करें रिएक्शन आती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पूरे बात करें, इन कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिम्मेदार नहीं हार्डनेस के लिए, ये हार्डनेस के लिए जिम्मेदार नहीं, ये नहीं पानी हार्ड करता है। पानी हार्ड कौन करता है, ये। तो बताओ हमने बाइकार्बोनेट बदल दिया कि नहीं बदल दिया बेटा, हीट करके, तो बताओ हमारा पानी सॉफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर बुढ़े बात क्या अपन कह रहे हैं कि पानी में हार्डनेस का जो पानी है ना, उसमें बुढ़े कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं है, कौन है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो क्या करें, एग्जैक्ट मैग्नीशियम बेटा बात करें जो बाइकार्बोनेट है उसको दीदी बात करें अपन ने क्या किया, हीट दी, बॉयल किया, तो बुढ़े बात करें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बदल जाता है बेटा बात करें किसमें, मैग्नीशियम बुढ़े बात करें हाइड्रोक्साइड में, मींस MgOH का क्या दोस्त, होल ट्वाइस, और प्लस बुढ़े बात कर देखो Mg निकल गया, 2 बुढ़े बात कर हाइड्रोजन निकल गए, अरे 2 ही हाइड्रोजन थे ना इसमें, और बुढ़े बात कर आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, सोच पा रहे हो, 2 ऑक्सीजन निकाल दिए, मतलब साथ में क्या निकल जाएंगे, 2 CO2, क्या निकल जाएंगे, 2 CO2। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हार्डनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार था बेटा बात करें कौन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आपको याद रखना है। क्लार्क मेथड की बात करें दोस्त, क्लार्क मेथड में बोलो बात करें अपन पता है हार्डनेस को हटाने के लिए यहाँ पे बॉयल कर, देखो बॉइलिंग हम बॉयल करेंगे, हीट देंगे, लेकिन हार्डनेस अगर दीदी बात करें आपको हटाने क्लार्क मेथड के द्वारा, तो सीधी सी बात है पूरे भुजा हुआ चूना ले लो, समझ पा रहे, जिसको बोलते हैं चूने का पानी, जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्ड लाइन। क्या बोलते हैं, फ्लैक्ड लाइन। समझ में आ रहा है। एक होता है चूने का पत्थर, एक होता है चूने का पाउडर, एक होता है बुरे बात के चूने का पानी। घुसड़ू वाले लोगों को देखा जो घुसड़ू मिला के खाते हैं, यहाँ पे दवाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब वो करते रहते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस की कैसी बात करें, इस तरीके से बात करते हैं कि अगर वीडियो बात करें क्लार्क मेथड में यूज करना, तो वो जो हमारे पास हार्ड वाटर है उसमें कुछ निश्चित अमाउंट, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, बहुत ज्यादा मिलाओगे वीडियो बात करें तो अल्टीमेटली अब मिला क्या रहा है बेटा बात करें, आप मिला रहे हैं क्लार्क के मेथड में वीडियो बात करें क्या बताओ, सिलेक्ट लाइन। क्या मिला रहे हो, सिलेक्ट लाइन का मतलब चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अरे क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये है सिलेक्ट लाइन। अब इस तरीके से अगर मिलाओगे तो कैसी रिएक्शंस होंगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बेटू बात करें पहली रिएक्शंस आपको बताएं, जिस तरीके से आपने बोला कि जो पानी की जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से है, वो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। तो कैल्शियम सोच पा रहे दोस्त, HCO3 का होल ट्वाइस प्लस बेटा बात करें कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। देखा आपने, तो ये आपने क्या मिला दिया बताओ, ये हार्डनेस वाला सॉल्ट था और ये पूरे चूने का पानी। अब जैसे ही आपने इसको मिलाया बताओ कैल्शियम किसमें बदल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कितने कैल्शियम है, 2 कैल्शियम है, तो अपन क्या लिख देंगे बताओ, 2CaCO3। बाकी बेटू बात क्या बैलेंस कर लो। अब बुरी बात करें, सोचो 2 कार्बोनेट थे, 2 ही कार्बोनेट निकल गए, 2 कैल्शियम थे, 2 कैल्शियम निकल गए। अब बचा क्या बताओ, बुरी बात करें 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, पूरे 2 हाइड्रोजन यहाँ से, है ना। तो बस 2 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो क्या निकलेगा दूध बताओ, 2H2। कुछ समझ में आ रहा है, मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, इतने हो क्या समझदार, फिर ठीक है मुझे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने क्या बोला बताओ, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या है बताओ, बोलो होल ट्वाइस, तो इसके साथ बेटा अपन ने किसकी रिएक्शन की बताओ, बोलो बात करें CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि आपने इसमें भी वही मिलाया चूने का पानी। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो बेटा लेकिन मैग्नीशियम निकलता है किस फॉर्म में, MgOH के होल ट्वाइस के फॉर्म में। समझ में आ रहा है दूसरे, और साथ में पूरे जो कैल्शियम को निकल जाए कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो बोलो बात कर, एक मैग्नीशियम निकल गया, एक कैल्शियम निकल गया बेटा, 2 कार्बन से एक कार्बोनेट निकल गया, बोलो बात कर। अब बचा क्या बेटा, एक कार्बन, तो एक कार्बन किसके फॉर्म में निकाल दूं, CO2 के फॉर्म में। तो सोचो दोनों कार्बन निकल के निकल गए, ठीक है। अब बेटा बात क्या, हमें देखना हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने थे बोलो, 2, तो 2 यहाँ से निकल गए। पहली बात तो ये OH तो खत्म ही हो गया ना, ठीक है। अब बेटा इसमें से हमने बोलो देखा कि ये इसके साथ चला गया और कैल्शियम के साथ एक कार्बोनेट चला गया, एक CO2 चला गया, बोलो बात कर, तो एक बचा बेटा बात करें क्या,
ऑक्सीजन और 2 बचे क्या, हाइड्रोजन, मतलब साथ में क्या निकल गया, समझ में आ रहा है। ये बोलो बात क्या की रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से बेटा बात करके क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे किसका, टेम्परेरी हार्डनेस का, किसके द्वारा करोगे, बॉयल करके, या बेटा बात करें क्लार्क मेथड, इंपोर्टेंट है क्लार्क मेथड, समझ पा रहे, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लार्क मेथड क्या होती है, क्लार्क मेथड में किसका यूज करते हो, क्लार्क मेथड काय के लिए यूज करते हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पूरी बात करिए, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करनी है किसकी, परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस को पूरे बात करें, मुझे अगर हटाना है तो मेरे पास पूरे बात करें कई मेथड है, सोच पा रहे, लेकिन इनमें सबसे जो अगर बेस्ट मेथड है वो है पूरी बात कर रहे हैं रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड। कौन सी है, रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड, जो आजकल के दिनों में बेटा हम यूज करते हैं क्योंकि कंप्लीट हार्डनेस को दूर कर देती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कितनी मेथड पढ़नी बेटा बात करें, 4। सबसे पहली जो गुरु बात की आपको पढ़नी है वो है बेटा बात करें क्या, रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड, समझ में आया दोस्तों। ये गोलू बात करें बेस्ट मेथड है, कैसी मेथड है बेटा बात करें, ये है बेस्ट मेथड, ये आपको याद रखना है। यूज्ड गोलू बात करें, समझ पा रहे, नाउडेज मतलब आजकल के दिनों में यूज करते हैं। बेस्ट मेथड, इसके बस तुम्हें केवल नाम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बस नाम। तुम्हें ये भी देखना दीदी बात करिए किस तरीके से काम करता है। हाँ अगर देखना है तो इसमें पूरी बात करें किसका यूज करते हैं आप, इस रेजिन आयन का, मतलब आर मतलब यहाँ पे क्या है, कोई एल्किल ग्रुप, समझ में आ रहा है दोस्त, RSO3H, इसका यूज करते हैं। और फिर इसकी वॉल्यूम सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो बेटा बात करें पता है, ये हमारे पास सोडियम किसके साथ है, RNA के साथ, सोच पा रहे हो। तो ये बेटू बात करें सोडियम के साथ रिएक्शन करके फाइनली जब रिएक्शन हम करेंगे ना तो किसकी जरूरत है बेटा बात, किसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे अपन, RNA को, किसको करेंगे, RNA को। अब वही तो बन गया, वो क्या बन गया, याद आ रहा है। अगर ये बेटा बात करें, जी बिल्कुल, अगर ये गुड़िया बात करें, सोच पा रहे स्टेट टाइप का कंपाउंड बना कि नहीं बना, यानी हट जाएगा बेटा बात करो, यार वाली चेन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो दूसरे कंपाउंड की बात करें दोस्त, दूसरी मेथड कौन सी है, सेकंड मेथड है गुड़िया बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो गुड़िया बात करें, सेकंड मेथड कौन सी है हमारे पास, जी वॉशिंग सोडा वाली, कैल्विन मेथड, जो भी बोलना आपको। तो सेकंड अपन कौन सी लिखा है बताओ बेटा, कौन सी लिखें, कैल्विन मेथड। कैल्विन गुरु बात करें क्या होता है, कैल्विन मेथड में बात करें क्या होता है हमारे पास, कैल्विन का अगर फॉर्मूला बात करें तो क्या होता है बेटू बात करें, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसमें यूज करते गुड़िया बात करें किसका, पक्का कैल्विन मेथड इसका यूज करते, ठीक है। अब जैसे आप कहना चाह रहे हैं तो गुड़िया बात का अपन कर लेते, ठीक है, जैसे अपन ने बोला, ठीक है। तो Na6P6 बुरे बात कर, और O कितना होता है 18, पक्का। ये बेटा बात करें बोल किसका फॉर्मूला है, कैल्विन का। तो सबसे इंपोर्टेंट है कैल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। अभी इसको लिख देख लेंगे अपन, है ना। इंपोर्टेंट बस इतना है दोस्त, किन के तुम्हें नाम आने चाहिए कि कौन से मेथड किसके लिए यूज करते हो। अब कंडीशन क्या होगी पता है, वो जब बेटा बात कर देगा ना आपको, अभी अपन देखें तो इसमें से 4 में से 3 नाम देगा इसके और एक दीदी दे देगा इसका, और बोलेगा कौन सी मेथड का यूज वीडियो बात करें परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए नहीं करते, तो उनको लिखना पड़ेगा क्लार्क मेथड का, समझ में आ रहा है। तो ये उल्टे सीधी चीजें आएंगी। तो चलो बताओ मुझे बात, अब थर्ड बताओ कौन सी मेथड है बेटा, बताओ थर्ड वीडियो बताओ, वॉशिंग सोडा मेथड। कौन सी है, वॉशिंग सोडा से, वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं क्या, वॉशिंग सोडा से का दीदी बात करें मतलब पानी में मिला करके उसकी परमानेंट हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं क्या। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, अरे पूरा बोलो, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। लेकिन उसमें से बुरी बात कर हम क्या करते हैं, जैसे हीट करते तो वाटर सारे के सारे हट जाते हैं। अगर Na2CO3.10H2 इसको अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोच पा रहे हो। तो अगर मुझे गर्म करते हैं, सबसे पहले 9 वाटर के मॉलिक्यूल अलग होते हैं, और फिर और गर्म करते हो तो जो एक बचा था वो भी अलग हो जाता है, और गर्म करोगे तो बुरे बात करें केवल पानी बचेगा, अब वो केवल सॉल्ट बचेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए वो यहाँ पर बोल देता है कि भाई चलो हम गर्म करेंगे तो पानी तो निकल ही जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या बताओ बेटी बात करें, वॉशिंग सोडा मेथड। समझ में आ रहा है, वॉशिंग सोडा में बुरी बात करें मतलब पानी को, किसको, हार्डनेस वाले पानी को गर्म करना है, किसके साथ बुरी गर्म करना है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब बोलो बताओ क्या है, जल्दी बोलो, सोडियम
कार्बोनेट गुड़िया बात कर डॉट 10H2 आ रहा है उसके नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है बोलो पानी तो पानी में जैसे गर्म करके हट जाएगा तो बेटा बात कर बचेगा क्या, केवल सोडियम कार्बोनेट, जबकि आपको पूरा याद रखना है क्या है, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। सोच पा रहे, जैसे अपने ब्लू पेट्रोल का पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, अरे पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, पहले हाइड्रेट को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बुरे बात हमारे पास जो फोर्थ बची है, समझ में आ रहा है, वो कौन सी है बात कर, आयन एक्सचेंज मेथड, परमानेंट हार्डनेस को करना था ना, तो फोर्थ बेटा बात करें क्या, आयन एक्सचेंज मेथड है ना। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड की अगर हम बात कर दिया तो आयन एक्सचेंज मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, आप क्या बेटा बात करें बताओ, जियोलाइट, क्या यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेड, क्या बोलते हैं, जियोलाइट का मेन यूज अपन करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, कहाँ करते हैं बेटा बात करें, कैटलिस्ट से, समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहा है, मतलब डीजल पेट्रोल को बनाने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बात करें, तो क्रूड ऑयल से वहां पे यूज करते हैं जियोलाइट का। जियोलाइट अपन पढ़ेंगे आगे चल के, सोच पा रहे हो इस ब्लॉक में, लेकिन अपन को यहाँ पे सबसे पहले बस इतनी चीज याद रखनी है, और जियोलाइट को दूसरी का पढ़ेंगे अपन सरफेस केमिस्ट्री में, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, किसी तरह काम करता है, कहाँ पे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, समझ में आ रहा है। एक पोरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बुढ़े बात करें, किसका, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का। तो अगर आप लिखो बेटा बात किसका फॉर्मूला जनरली बुढ़े बात करें, वैसे तो बोलो होता है Na2 बेटा बात करें, सोच पा रहे Si2, और O बेटा बात करें होता है क्या, हाँ Na2 सॉरी Na2Al2Si बेटा बात करें क्या, बोलो बात करें, सोचो Si, अरे जल्दी बोलो, Si2O8, मैंने सोचा कि पढ़ा होगा आपने, Na2Al2Si2O8, लेकिन अगर बेटू बात करें अपन क्या करें, इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, दो से भाग लगाएं, क्या लगाएं, अगर मैं 2 से भाग लगाता हूं तो क्या बचा, Na, 1 2 से भाग लगाया क्या बचा, अगर 1 2 से भाग लगाया क्या बचा, 1 2 से भाग लगाया क्या बचा, समझ में आ रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या क्या बताओ बेटू बात कर जी, क्या 3H2, हाँ वो अरे कर लो, वो हाइड्रेटेड बन जाएगा, जैसे तुम्हारी बुक में इसके लिए नहीं लिखा, मैंने इसके लिए नहीं लिखा, ठीक है। अब लिख देते पानी की कौन सी जरूरत है, डॉट कर दो, बुरे बात करें क्या 3H2, तो वो हाइड्रेटेड बन गया। लेकिन जियोलाइट हाइड्रेटेड है, जैसे गर्म करोगे उड़ जाएगा, लेकिन रियल में जियोलाइट कौन है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, समझ पा रहे, NaAlSiO4, लेकिन रियल में कैसा होता है, Na2Al2Si2O8, आ रहा तो उसके नहीं आ रहा, मतलब वो रियल में है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, समझ पाए, सारे ऑप्शन एक साथ लिख दिए। और बेटा बात करें SiO2, क्या होता है ये SiO2, वो तो मैंने इसके ऑप्शन सबके ऑप्शन एक साथ लिखी थी, तो फॉर्मूला क्या आ गया, NaAlSiO4, समझ पा रहे बेटा बात करें, ये क्या है, जियोलाइट है, क्या बेटा बात करें, जियोलाइट। तो जियोलाइट का दीदी बात कर यूज करते हैं, ठीक है, आपको वर्ड लिखना तो लिख लेना, इसका फॉर्मूला इसको अपन क्या बोलते हैं बेटू, सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं इसको जियोलाइट, जैसे को अपन दीदी बोलते हैं परम्यूटेड, क्या बोलते हैं परम्यूटेड। तो आयन एक्सचेंज थ्योरी में बुरी बात कर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब देखो फिर से इसमें सोडियम आ गया कि नहीं, बुरी बात करें, इस आयन में जो बुरी बात करें सोडियम है वो क्या करेगा, जो हमारे पास दीदी बात कर हार्डनेस के लिए जिम्मेदार कौन था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड, माने कैल्शियम क्लोराइड है, ये यहाँ से यानी हटेगा, और दीदी बात करें उधर से कौन हटेगा, क्लोराइड, और अरे क्लोराइड Cl से, और गुड़िया बात का धीरे से NaCl को हम हट जाएगा, और इसकी जगह पे आके गुड़िया बात कर कौन जुड़ जाएगा, कैल्शियम, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 Na हटेंगे तब एक कैल्शियम आएगा, समझ में आ रहा है। तो बोलू बात का, अब जरा सोचो कि बेटा कैल्शियम जुड़ गया किसके साथ, सिलिकेट के साथ, तो क्या ये हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड था, लेकिन क्लोराइड चला गया सोडियम के साथ, तो क्या बताओ अब क्लोराइड क्या बेटू बात करें हार्मफुल है, नहीं, क्योंकि अगर क्लोराइड किसके साथ है, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, तो वो हार्डनेस करता है, लेकिन अगर क्लोराइड मैग्नीशियम के साथ नहीं है, मतलब सोडियम के साथ है, पोटेशियम के साथ है, जिंक के साथ है, तो वो हार्डनेस नहीं करता। बस मेरा पर्पस इतना है कि मैं गुड़िया कैल्शियम को क्लोराइड से अलग करूं, समझ पा रहे, क्लोराइड कैल्शियम को किसी और से जोड़ूं और सोडियम को किसी और से जोड़ूं, मतलब क्लोराइड को किसी और से जोड़ूंगा, मैग्नीशियम को किसी और से जोड़ूं। अब दीदी बात करें हमने ऐसे ही लिया, माना कि मैग्नीशियम बेटा यहाँ सल्फेट है, बोलो सोचो यहाँ से बेटा बात करें 2 हटेंगे Na, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, एक मैग्नीशियम, और Na गुड़िया क्या बना देगा, Na2SO4, क्या Na2SO4 जिम्मेदार है हार्डनेस के लिए, नहीं, सल्फेट सोडियम के साथ आके जिम्मेदारी नहीं है। और गुड़िया बात करें हमने देखा कि मैग्नीशियम यहाँ पे सिलिकेट आ गया, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो भी ये जिम्मेदार नहीं है, समझ में आ रहा है। कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस कब करते हैं, जब वो क्लोराइड या बेटा सल्फेट के साथ रहते हैं, बस इनको अलग अलग कर दो,
तो उनकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, खत्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ बेटा बात करें, इतनी सी बस बातें याद रखनी है, इनसे कहीं क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ पे वही वाली बात है, सोडियम हटेगा कैल्शियम मैग्नीशियम जुड़ेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ से गुड़िया सोडियम हटेगा कैल्शियम मैग्नीशियम जुड़ेगा। यहाँ गुड़िया बात कर आपने क्या देखा बताओ, सोडियम हटेगा कैल्शियम मैग्नीशियम जुड़ेगा। यहाँ गुड़िया बात कर हमने क्या देखा, सोडियम हटेगा और कैल्शियम मैग्नीशियम जुड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सीधी सी बात है कि इनसे कैल्शियम मैग्नीशियम को हट करके Na यहाँ पे जुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इनमें भी देखो, इसमें क्या यूज किया आपने, इसमें जरा देखो आपने क्या बोला बताओ, बेस्ट मेथड है कौन सी वीडियो बात करिए, इसमें भी Na आया कि नहीं आया? अरे Na आया कि नहीं आया? पूरे बात करें, इसमें बताओ Na आया कि नहीं आया? इसमें बताओ Na आया कि नहीं आया? इसमें भी Na आया कि नहीं आया? हर किसी में Na है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब Na इन क्लोराइड और सल्फेट से कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा के खुद जुड़ जाता है। जब बुढ़े सोचो कैल्शियम मैग्नीशियम को जुड़ने के लिए मिलेंगे नहीं तो हार्डनेस कहाँ से करेंगे? आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल सी बात है, दिमाग में एक चीज याद रखनी कि इनको अलग करना है। तो ये बेटा बात करें क्या था हमारे वीडियो बात करें, हार्डनेस क्या थी बताओ, टाइप ऑफ आपने वीडियो बात करें हार्डनेस देखेंगे कितने टाइप की वीडियो बात करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की। तो ये हार्डनेस वाटर की, जब पानी बरसा तभी हार्ड था क्या? नहीं, तब तो प्योर था, सॉफ्ट था, लेकिन वो जैसे ही जमीन पे गिरा वीडियो उसके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट मिले वो हार्ड हो गया। हार्ड के आधार पर हमने देखा बेटा दो टाइप के हैं। समझ पा रहे हो? जो गुड़िया बात करें आप हार्ड सॉफ्ट कैसे अंदर करेंगे, जो साबुन के साथ गुड़िया बात करें लेदर दे मतलब क्या दे, झाग दे, वो सॉफ्ट है। समझ पा रहे हो? और जो बेटा बात करें झाग ना दे वो हार्ड है। अब हार्ड है तो उसकी हार्डनेस दूर करनी पड़ेगी क्योंकि यूज करना है। तो फिर हार्डनेस दो टाइप का है, टेम्परेरी और परमानेंट। अगर टेम्परेरी है मतलब गुड़िया बात करें बाइकार्बोनेट के कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट है उस पानी में, उसको गर्म करोगे कैल्शियम गुड़िया बात करें बाइकार्बोनेट होगा कार्बन फॉर्म हट जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हट जाएगा। लेकिन अगर गर्म नहीं करना है तो गुड़िया थोड़ा सा चूने का पानी मिला दो, चूने का पानी मतलब सेलेक्ट लाइम मिला दो, सेलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे कैल्शियम कार्बन के साथ, दोनों के दोनों गुड़िया कैल्शियम मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हट जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैग्नीशियम बिटू बात करें बाइकार्बोनेट के साथ, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो कैल्शियम तो हट जाएगा कार्बोनेट के फॉर्म में और मैग्नीशियम हट जाएगा। ठीक है, समझ पा, ये कंडीशन होता है। नेक्स्ट हमने देखा बेटा बात करें, अब आती है हमारे पास क्या, परमानेंट। परमानेंट को हटाने के लिए वीडियो बात करें सबसे बेस्ट मेथड है वीडियो रेजिन एक्सचेंज मेथड, जिसमें वीडियो बात करें RSiO3H का यूज करते हैं, उसमें R को रिप्लेस कर देते हैं Na से, मतलब वीडियो SO3 को रिप्लेस कर देते हैं Na से, तो RNA आता है। ये Na वीडियो बात करें क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वीडियो बात करें क्लोराइड जो सल्फेट थे तो क्लोराइड और सल्फेट से कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाता है और खुद जुड़ जाता है। समझ पा रहे? अब जब कैल्शियम मैग्नीशियम को जुड़ने के लिए जगह नहीं बचेगी तो हार्डनेस पानी होगा नहीं। दूसरा अपन ने बेटा बोला है कैरगन मेथड। कैरगन मेथड का मतलब क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसमें अगेन सोडियम का फिर से सोडियम करेगा। तीसरी मेथड है बेटा बात करें वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब है डेकाहाइड्रेटेड वीडियो बात करें क्या, सोडियम कार्बोनेट। गर्म करोगे बेटा बात करें क्या होगा, वीडियो बात करें वाटर हट जाएगा और ये मतलब Na फिर से क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट से और मतलब क्लोराइड और सल्फेट से क्या करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा क्लोराइड और सल्फेट को, और कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ जुड़ जाएंगे, इसके साथ कार्बोनेट के साथ। समझ पाए? तो जो कि हार्डनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला आता है बेटा आयन एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें हमें क्या करना है, जियोलाइट का यूज करना है या परप्यूटेट का यूज करना है। जियोलाइट और परप्यूटेट का मतलब है वीडियो बात का सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यहाँ फिर से वही होगा कि सोडियम हटेगा और मैग्नीशियम और वीडियो बात कर कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। समझ पा रहे? और क्लोराइड मैग्नीशियम मतलब किसको, कैल्शियम मैग्नीशियम को अलग कर देगा। तो कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे वहां से अलग होंगे, अब वो किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तो सिलिकेट के साथ। तो बस सिलिकेट वीडियो बात करें क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का हार्डनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब हमारा पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर दीदी बात कर बढ़िया दे देना, तुम कपड़े साफ करो। समझ में आ रही है? तो ये थी वीडियो बात करें। आपको अगर समझ में आया है, समझ पा रहे हो, तो आराम से इसको नोट करो और अगर कोई दिक्कत है क्वेश्चंस पूछने की तो आप आराम से भी पूछ सकते हो। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।